हर एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट पे भारी है। दूसरे राउंड की सबने कर ली तैयारी है। यकीन मानिए मेरी बात का, आज होने वाली सारी परफॉर्मेंसेस बहुत प्यारी है। तो एक बार फिर से सेकंड राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। और अगर आपने पहला राउंड मिस किया है तो यकीन मानिए आपने नए साल में बहुत ही बढ़िया तोहफा मिस किया है। तो पहले राउंड के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये जो राउंड होने वाला है ना, ये तो मजेदार होने वाला है क्योंकि ये राउंड है एक्सटेम्पोर। यहाँ पे ऑन द स्पॉट टॉपिक दिए जाएंगे और हमारे परफॉर्मर्स को जजेस के हिसाब से परफॉर्मेंस देनी है, यानी अग्नि परीक्षा। ज्योति मलिक, बहुत बहुत स्वागत। दानिश, स्वागत की तो जरूरत ही नहीं है, यही घूम रही हूँ मैं भी। चलो, शुक्र है, तरोताजी आवाज। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं। टॉप 9 बहुत ही नई जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता तुम्हारी हालत देख के मैंने थोड़ी देर पहले तेरे हस्बैंड को फोन किया था, हिमांशु को। मैंने हिमांशु को बोला क्या हाल चाल, बोले ठीक है। मैं एक बात बताओ, तुम्हारा शादी का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? कहता वैसे ही चल रहा है जैसे अभी 5 स्टेट में इलेक्शंस का माहौल है। मैं क्या समझा नहीं मैं, ये कैसे? कहता भाई साहब, जब मेरे रिश्ते की बात हो रही थी ना तो ऐसे लग रहा था कि प्रचार जोरों शोरों पे है, और जब रिश्ता पक्का हुआ तो ऐसे लगा कि भाई अब तो टिकट मिल गई। फिर कहता जो शादी के 2-4 दिन थे ना, तब ऐसा लग रहा था अब तो मैं मुख्यमंत्री हूं, हर कोई मेरे को पूछ रहा है। और मैं क्या अब कहता ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी घोटाले में फंस गया हूं। चलो कोई नहीं, घोटाले चल, मेरे तो कुछ सुनना नहीं। मैं तो सुनना चाहता हूँ, तो बोल तो सही कुछ। चलिए, तो जोक सपाट, अब शुरू करते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि इसका बेसब्री से आपको इंतजार है, हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी है। चलिए, तो जजेस का एक बार फिर से स्वागत, और स्वागत हमारे 9 पार्टिसिपेंट्स का, नवरत्न। तो जो हमारे 9 रत्न हैं, देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे होने वाली है। तो ज्योति, थोड़ा से रूल्स बता दें हम लिसनर्स को दूसरे राउंड के। बिल्कुल। हमारे टॉप 9 पार्टिसिपेंट्स को एक पार्टिसिपेंट नंबर अलॉट किया जाएगा और आपके लिए डाइस रोल किया जाएगा। जिस पार्टिसिपेंट का भी नंबर डाइस में आता है उन्हीं को परफॉर्म करना होगा, और आपको परफॉर्म करने के लिए 3 मिनट्स दिए जाएंगे। 2.5 मिनट पर आपको वार्न कर दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जजेस चॉइस राउंड ना, हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जजेस चॉइस पार्टिसिपेंट को 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स पर ही आपको परफॉर्म करना है। बिल्कुल। और जीतने वाले जो हमारे आरजे हंट सीजन 2 के विनर होंगे, फर्स्ट प्राइज 5100, सेकंड प्राइज 3100 और थर्ड प्राइज रहेगा 2100 का। और साथ ही साथ वो करेंगे रेडियो डान पर हमारे साथ इंटर्नशिप। आपको मिलेगा हर हफ्ते उनको सुनने का मौका। तो ज्योति, मार दे अब चौका। नो डाउट। चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। तो अब भैया डाइस की बारी है, तो देखते हैं 9 पार्टिसिपेंट्स के अपने अपने नंबर हैं। चलिए, तो पहले हम 2 टॉपिक बता देते हैं, उनमें से एक टॉपिक चूज करना है हमारे पार्टिसिपेंट को, जिन्हें बुलाएंगे हमारे डाइस भैया। तो कौन से वो टॉपिक होने वाले हैं, ज्योति बताएंगे आप? बिल्कुल बताऊंगी। तो हमारे जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट जिन्हें डाइस जी बुलाएंगे, उनके लिए टॉपिक्स होने वाले हैं दुश्मनी, एंड सेकंड चॉइस इज ईयर 2022। तो दुश्मनी या न्यू ईयर ईयर 2022। यस, तो ये 2 टॉपिक हैं। चलिए डाइस भैया, अब बुलाइए, आप किनको बुलाना चाहते हैं? 6। अरे अब्दुल भाई, आप फिर से फर्स्ट आ गए हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो नंबर्स अलॉट किए हैं वो इस प्रकार हैं: अंशिका नंबर 1, जरीन नंबर 2, नीता नंबर 3, पूजा नंबर 4, कृष्ण नंबर 5, अब्दुल नंबर 6, आशुतोष नंबर 7, ममता नंबर 8,
मुस्कान नंबर 9। तो नंबर 6 अब्दुल जी की बारी है, देखते हैं उनकी कैसी तैयारी है। तो अब्दुल जी परफॉर्म करने वाले हैं, उससे पहले अगले पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हम बता देते हैं ताकि परफॉर्मेंस के बाद वो रहे तैयार। तो अगले जो 2 टॉपिक होने वाले हैं वो हैं विंटर सीजन और वेब सीरीज रिव्यू। विंटर सीजन और वेब सीरीज रिव्यू। और डाइस भैया एक बार फिर से आपकी बारी, बताइए कि अब्दुल जी के बाद आप किन्हें बुलाना पसंद करेंगे? 1 अंशिका जी। तो अंशिका जी आपके लिए है विंटर सीजन या फिर वेब सीरीज रिव्यू, दोनों में से एक टॉपिक आपको चूज करना है। अब्दुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि आप हमेशा से नंबर 1 आते हैं जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, तो ये डाइस को भी पता लग गया कितनी स्ट्रॉन्ग है। और शो में भी शायद इंशाल्लाह ताला आपकी आशीर्वाद रहा तो मैं नंबर 1 ही आ जाऊंगा। ये जजेस का कीजिए जी। हाँ जी, आपने डील कोई आप सभी का। बिल्कुल, मेरे साथ कोई डील की नहीं आपने, नहीं तो कोई चांस हो जाता। जी जी जी, जजेस के आशीर्वाद से जरूर होगा। तो कैसे ये 2 टॉपिक हैं आपको? न्यू ईयर वाला तो मुझे लगता है इजी मिल गया आपको। किस पे आप बात करने वाले हैं, दुश्मनी पे या न्यू ईयर पे? मैं सर दुश्मनी पे बात करने वाला हूँ। दुश्मनी पे, चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार। ज्योति मलिक मतलब दुश्मनी का मेरे साथ क्या लिंक है? चलिए तो थोड़ी देर दोस्ती को छोड़ के दुश्मनी आजमाते हैं। सो अब्दुल 1 2 3 स्टार्ट। हेलो, नमस्ते, आदाब। रेडियो उड़ान पे मैं आरजे समद एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ लेकर आपका मनपसंद शो सुनहरा सफर। और आज इस सफर में हम बात करेंगे दुश्मनी की। जी हाँ, दुश्मन जमाना कम नहीं गम नहीं। हाँ जी, हम बात करेंगे जमाना चाहे भले ही दुश्मन क्यों ना हो जाए, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे स्टेप्स ऐसे हो जाते हैं कि जिससे दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। एक ऐसा ही वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं, जरीन और समद के बीच की दुश्मनी के बारे में। जरीन और समद एक बहुत ज्यादा दुश्मनी में फेस करते थे। उनके बीच में इतना ज्यादा टकराव रहता था कि जिसके वजह से वो एक दूसरे को फेस भी नहीं करते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं दुश्मनी होती ना कि कहीं ना कहीं जब दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो दिल में एक मोहब्बत, एक प्यार, एक दोस्ती से पनपती रहती है। जरीन का ख्वाब था कि वो कुछ लिखकर एक अच्छी राइटर बन जाए, लेकिन उसको एक किक नहीं मिल रही थी जिसके वजह से वो कुछ ऐसा कर सके कि एक अच्छी राइटर बन सके। ये बात समद को मालूम थी, लेकिन वो दुश्मनी में कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था कि उसके पास जो भी कॉन्टैक्ट्स आते थे पब्लिशर के या कुछ प्रिंटिंग से रिलेटेड या कुछ उसके हेल्प से रिलेटेड कुछ भी कॉन्टैक्ट्स आते थे, वो दुश्मनी में उसको रब कर दिया करता था। वो कुछ ऐसा करता था कि वो कॉन्टैक्ट्स के टच में जाए ना। वो बहुत बुरी तरीके से दुश्मनी निभा रहा था उसके साथ। लेकिन जरीन, एक बार क्या हुआ कि समद जा रहा था रोड पे, अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसका ब्लड अच्छा खासा निकल चुका था। फिर समद का ब्लड निकल चुका था और उसका O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और यही ब्लड ग्रुप जरीन का भी था। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को देखकर जरीन ने दुश्मनी को भुलाकर इंसानियत को पहले आगे बढ़ाया और O नेगेटिव ब्लड ग्रुप देकर जरीन ने समद की जान बचाई, जिससे जरीन और समद के बीच में दोस्ती दोबारा हो गई और उन दोनों ने मिलके जरीन के सपने को पूरा करा, जिसको आज हम हसरती बुक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो अगर आपके नजर में भी ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई स्टोरी है जो आप हमसे रूबरू कर सकते हैं, हमारे लिसनर्स को रूबरू करा सकते हैं, तो बेशक आप हमसे हमारे मैसेजेस, हमारे कॉल्स पे बने रहिए। हमें रहेगा आपकी कॉल का बेसब्री से इंतजार इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो बने रहिए मेरे यानी आरजे समद के साथ रेडियो उड़ान पर। नमस्कार। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो कैसी लगी इनकी दुश्मनी ज्योति जी? दुश्मनी कैसी लगी वो तो जजेस ही बताएंगे। चलिए तो जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। कबीर जी। अब्दुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत अच्छा आपका जो टोटल परफॉर्मेंस था वो मुझे लगा ऐसा। बट मेरे ख्याल से जो एक्सटेम्पोर बोलने की जो कला होती है उसमें कहीं सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन का जो एक जादू आरजे को क्रिएट करना होता है अपने लिसनर्स के लिए, वो थोड़ा सा मुझे कम लगा।
ब्लड निकल गया, इसे और बेहतरीन तरीके से आप बोल सकते थे। दूसरी बात, आपने शुरुआत की आरजे अब्दुल, फिर आप आरजे समद बन गए, और तो कहीं कहीं मुझे सेंटेंस स्टार्टिंग आरजे समद से ही की थी। आरजे समद कहा था? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आपने आरजे अब्दुल कहा। नहीं, Okay, नहीं, my समद mistake. ही बोला था। जी जी, ओके। सो ओके, वो छोड़ देते हैं। बट अदरवाइज काफी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस था। शुरुआत आपकी बहुत अच्छी थी, एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी, सिंगिंग भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया। स्टोरी में एक जगह पे मेरे ख्याल से जो जरीन का कैरेक्टर था उसका क्या पहलू था वो मेंशन नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है, और सडनली जरीन जो है वो आ गई हेल्प करने के लिए, तो थोड़ा सा और बेहतर हो सकती थी स्टोरी, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, मुझे अदरवाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस और आपकी ओपनिंग और एंडिंग अच्छी लगी और एंटरटेनिंग लगा काफी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच अब्दुल। सर थैंक यू सर। आशीष भाई। अब्दुल, अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी ट्राई थी, बट जैसे कबीर जी ने भी कहा कि एक्सटेम्पो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे थोड़ा फ्लैशबैक लगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हम आपकी पहली परफॉर्मेंस सुन के चुके हैं, जहां दोस्त ने किडनी दी थी और यहाँ पे दोस्त ने खून दे दिया। तो कुछ और डिफरेंट इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। ऑब्वियसली ये फाइनल राउंड है, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा हैं, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक था आपका। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने ऑन द स्पॉट बनाई, जी जी जी, बनती जा रही थी और मैं बोलता जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही एक्सटेम्पोर, जैसे हमने कहा, थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है, बट क्योंकि अभी हम दूसरी कहानी अभी ही सुन के चुके हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सिमिलैरिटी थी, बट ओवरऑल द परफॉर्मेंस वाज फाइन। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। पुनीत जी। अब्दुल, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं बेसिकली? मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। ठीक है। लखनऊ के जो बाशिंदे होते हैं उनकी उर्दू बहुत प्यारी होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, या थैंक यू सो मच सर जी। लेकिन आपकी लैंग्वेज में मुझे उसकी कमी दिखी है। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन काफी कमजोर दिखा मुझे। ये बात सच है कि आपने जो आपने खुद जिक्र किया कि आपने स्टोरी ऑन द स्पॉट बनाई, लेकिन पता है मैं आपसे ना स्टोरी के अलावा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक आरजे का देखिए ये कंपटीशन है। या तो ये होता कि आपका सिर्फ एक शो होता, आपका ये फील्ड है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप अपनी बात रखते हैं, तब कोई इश्यू ही नहीं था। अब यहाँ है कंपटीशन, यहाँ हमें चाहिए आरजेस की वर्सेटैलिटी। दो आपने टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, दुश्मनी भी आखिर में दोस्ती में जाके मिल जाती है, उसका अंजाम जो आगाज दुश्मनी से होता है लेकिन अंजाम दोस्ती से होता है आपकी कहानी का। तो तालमेल अच्छा था, लेकिन असल बात यह है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था कि आप कुछ अलग करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, स्टोरी से हटके करेंगे। अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस ठीक थी। आपको अपनी लैंग्वेज पे काफी काम करना है ना? तो ऑल द बेस्ट। करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सिंघवी जी। अब्दुल, पता नहीं जब आपने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की थी तो थोड़ी सी आपकी आवाज में ही मुझे सैडनेस फील हो रही थी। हो सकता है कि नर्वसनेस हो, या एक वो होता है ना कि अब सडन में आपको टॉपिक मिला और सडन में आपको बोलना है, तो वो हो जाता है। एनर्जी बहुत अच्छी थी आपके अंदर, लेकिन बहुत लाउड हो रही थी बार बार, तो उसके कारण थोड़ा सा आवाज मतलब आपकी थोड़ी सही नहीं आ रही थी हेडफोन्स में। और कंटेंट थोड़ा दूसरा होना चाहिए था, मुझे लगा कि जैसे आशीष ने कहा कि अभी हमने स्टोरी सुनी और दुश्मनी पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता था, कुछ सीरियस होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। ओके। अब्दुल जी, कमेंट्स आपके लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट। ओके, तो दानिश, पहली परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त रही। अब अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ने से पहले हमें डाइस जी के पास चलना है। बिल्कुल। उससे भी पहले हमें जानने हैं कि हमारे अगले पार्टिसिपेंट जो परफॉर्म करने आएंगे उनके लिए क्या 2 टॉपिक्स होने वाले हैं। तो टॉपिक्स हैं योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड चॉइस इज ड्रीम्स। योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रीम्स। तो सपनों की दुनिया से बाहर आए डाइस जी, तो किसका नंबर लगेगा बताएं जरा। 1। फिर से नोके, दोबारा से 6।
ये भी हो गया। 5 7 चलिए, तो डाइस जी ने सत्ता निकाला इस बार और नंबर है आशुतोष जी का अंशिका जी के बाद। अंशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर। कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। कौन सा टॉपिक ले रही हैं अभी? तो मैं विंटर सीजन के बारे में बात करूंगी, अभी चल रहा है तो मेरे लिए काफी इजी होगा उसके बारे में बात करना। अरे गुगली मिली आपको? हाँ जी। चलिए, तो इसी मुस्कुराहट के साथ आपको शुरू होना है, तो तैयार है? अंशिका जी रेडी? यस सर। 1 2 3 स्टार्ट। गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाई टू लाइव विद आरजे अंशिका, और शो चल रहा है ईट स्लीप रिपीट। अब क्योंकि यार ठंड का मौसम है, आई नो आप अपने बेड में घुसकर अपने ब्लैंकेट के अंदर घुसकर मेरा शो सुन रहे होंगे। अगर आप मेरा शो सुन रहे हैं और आप काफी लेजी फील कर रहे हैं तो यार सेम, क्योंकि मैं भी सेम फील कर रही हूँ। अब क्या होता है ना, जब इंसान सेम फील करता है, म्यूचुअल फील करते हैं तो काफी रिलेट कर पाते हैं। अब ठंड है तो कुछ चीजें हमारे लिए काफी डिफिकल्ट लगती है, जैसे जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें लगता है कि यार आज छुट्टी हो जाए। अब जो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऑलरेडी शिकार है उनके लिए चीजें और भी डिफिकल्ट हो जाती है, एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट कि डिफिकल्ट होना ना मतलब जायज है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठंड है तो उसको एंजॉय करो। मेरी मम्मा हमेशा बोलती है कि कुछ चीजों में ना नेगेटिविटी ढूंढने की जगह पॉजिटिविटी ढूंढना पसंद करना चाहिए आपको, तो आप पॉजिटिव रहो। ठंड का एक अच्छा साइड देखो, जब ठंड होती है चीजें काफी अच्छी जाती है, बेटर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइट का बिल कम हो जाता है। मतलब मैं बड़ी खुश होती हूँ क्योंकि मेरा लाइट का बिल गर्मियों में ना बड़ा ज्यादा आता है, तो ठंडों में मेरे को बड़ा सुकून रहता है कि यार मेरी थोड़ी जो सैलरी है वो थोड़ी बच जाएगी, शायद मैं शॉपिंग कर पाऊँ। अगर आप भी सेम फील करते हैं तो यार मतलब आपको अभी बड़ा अच्छा लग रहा हो कि यार अंशिका है ना, मतलब वही बातें करती है हमेशा जो मुझे सुनना पसंद है। और शाम का टाइम में चाय कॉफी तो आपकी चली रही होगी, साथ में पकौड़ी भी चल रही होंगी, ठंड का मौसम है और ऊपर से पंजाब में जो ठंड पड़ती है वो तो हम सभी जानते हैं। आसपास हिल स्टेशन में न्यू ईयर आ रहा है यार, अब ठंड का मौसम है, वहां तो स्नोफॉल हो रहा होगा। अगर आपको स्नोफॉल एंजॉय करना है तो कहीं जाओ, आसपास फैमिली के साथ एंजॉय करो, न्यू ईयर बनाओ। अगर न्यू ईयर पे लगता है कि आपको ज्यादा भसड़ हो जाएगी, काफी सारे लोग हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है तो आप आगे भी जा सकते हो, कभी जनवरी में, फरवरी में, जब आपका मन करे। इट्स अप टू यू, बट मैं तो प्लान कर रही हूँ न्यू ईयर पे जाऊंगी। और मुझे बड़ा पसंद है घूमना ऑनेस्टली। मेरे जब फ्रेंड्स जाते हैं, मेरी फैमिली जाती है, तो हमेशा बोलती हूँ कि यार मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ ठंड में घूमना पसंद है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको ठंड में गर्मियों से आप बच जाते हो, आप भीड़ से बचते हो। कितनी भी भीड़ हो आपको अच्छा ही लगता है। गर्मियों में आपको हर चीज पता नहीं क्यों खराब लगती है। अब ठंड होती है तो आप मेट्रो में जा रहे हो, मतलब बड़ा कोजी फील कर रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, बड़ा कोजी फील कर रहे हो। हाँ, बस एक प्रॉब्लम है, जब आप पब्लिक व्हीकल में बैठते हो जैसे कि रिक्शा, ऑटो, वहां लगता है कि नहीं, बस ठंड बहुत ही बुरी चीज है। और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो काफी अच्छी बात है, मतलब विंटर वेकेशन मिलते हैं, काफी कुछ करने को मिलता है। और ऑफिस वाले लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, जो कि आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन दिक्कत तो दूर हो भी जाती है। कुछ टाइम बाद सैटरडे संडे आएगा, फिर छुट्टी मिलेगी, फिर अपनी रजाई में से घुसकर एकदम टाइटली गरम गरम खाना वाइफ दे ही देगी। अगर वो भी नहीं देगी तो यार आई होप साइंस आगे जाके आपके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बना ही दे कि आपके ना बेड के बगल में सब कुछ आ जाए। और वो टेक्नोलॉजी मैं भी पर्सनली यूज करने वाली हूँ, अगर आती है तो। बट तब तक तो ये विश ही है, और जब तक कुछ कंप्लीट नहीं होती तब तक वो मतलब दुआ मांगते रहो यार। मतलब भगवान से दुआ कितनी भी मांगो, वो कभी मना नहीं करते दुआ मांगने से। तो इसी के साथ आज का शो हम यही खत्म करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ठंड एंजॉय करते रहना। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाई टू लाइव विद आरजे अंशिका, और शो चल रहा है ईट स्लीप रिपीट। क्या बात है, नॉन स्टॉप। अंशिका जी, आपको वैसे मौसम कौन सा पसंद है? सर मुझे विंटर पसंद है, आई एम अ विंटर बॉर्न। ये सच्ची बिजली वाले चक्कर में? हाँ सर, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट्स हैं तो हमें तो लगता है कि बस पापा जो पैसे देते हैं वो कहीं ना कहीं से बच जाए। पंजाब आ जाइए, यहाँ यूनिट सस्ती हो गई है अब। चलिए, तो जजेस के पास जानते हैं। अरे सर मैं सॉरी सर, मैं आप कुछ कह रही थी, आपकी कट गई थी। हाँ, आवाज। हाँ सर, मैं बोल रही थी सर, मेट्रो सिटीज में बड़ी महंगी है। चलिए, तो सर्दियों का एक बेनिफिट हमें पता चला, तो जजेस को ये कितना भाता है बेनिफिट। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं। कबीर जी। अंशिका, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे लगा आपका। फ्लो बहुत अच्छा था, कनेक्टेड लगा, ऑडियंस के
लाइव से टच हो सकता है आपका कंटेंट, ऐसा फील हुआ बार बार। फ्रेशनेस भी थी और काफी सारी बातें कवर की, और मैं ऐसा समझ रहा था कि शायद कहीं आप फास्ट बोलने के चक्कर में फंबल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत अच्छी बात है किसी आरजे के लिए। सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप अगर मान लीजिए आरजे हैं, तो आपका शो चाहे कभी भी आता हो, वो शो आप प्रिपेयर करते हो दिन भर से, ठीक है। और अपने शो में जब आप परफॉर्मेंस देते हो तो आपकी एनर्जी और आपका अटैचमेंट शो को लेकर के बहुत हाई स्पिरिट का होता है, होना चाहिए। आपने एक जगह मेंशन किया कि मुझे भी बहुत लेजी फील हो रहा है, सो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप थोड़ा सा पॉजिटिवली पेश कर सकते थे कि भले ही मुझे बहुत लेजी फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आपसे मिलने के लिए मुझे बेताबी रहती है, आपके साथ बातें करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ, अपने प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक पॉइंट जो है मुझे एज एन आरजे, जब मैं परफॉर्म करता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं, या जब एज एन ऑडियंस में सुनता हूँ किसी को, तो मुझे लगता है कि ये बात शायद कनेक्शन होना चाहिए अदरवाइज। बट उसके अलावा आपके पूरे परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतरीन फ्लो था, बहुत ही नेचुरल और कनेक्टेड सा, एक एंटरटेनिंग सा परफॉर्मेंस था। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लगा। एंड ऑल द बेस्ट अंशिका, थैंक यू सो मच। ये लेजी वाली बात बोल के ना ये ज्योति को कंपनी दे रही थी। पुनीत जी। दानिश इस बात के गवाह हैं कि मैं वैसे भी गलतियां निकालने में मशहूर हूं, तो मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा, अंशिका जी, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट राउंड में कबीर जी ने आपको, शायद आप ही को, एक चीज पॉइंट आउट की थी कि आप अक्षरों को छिपा रहे हैं, जो कि आपने गलती इस बार भी की है। तो आप इस चीज से बचिए प्लीज, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस, आपका फ्लो, आपकी एनर्जी, लिसनर्स के साथ आपका कनेक्शन, अटैचमेंट, एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट। बस यही जो चीज मुझे जो थोड़ी सी चुभी है कि आप अक्षरों को तोड़ रही थी, छोड़ रही थी बीच बीच में, है ना। वो शायद जल्दबाजी में भी हो जाता है, बहुत बार हम अपने फ्लो के चक्कर में बहुत बार ऐसा कर जाते हैं, या समटाइम्स हमारा स्टाइल भी ऐसा होता है बोलने का। तो आप इस चीज को अगर सुधारेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज परफॉर्मेंस वाज गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आशीष सर। अंशिका, परफॉर्मेंस अच्छा था। जो पहले राउंड में कई पार्टिसिपेंट्स ने शताब्दी पकड़ी थी, वो इस राउंड में लगता है आपने भी पकड़ ली। बट यू डिड नॉट नीड टू पुट इन सो मच ऑफ कंटेंट, जो मुझे लगा, because you were going in the right flow, so that could have been maintained. Other than that, जो delivery थी total आपकी, वो बहुत अच्छी थी and it was enjoyable, but the pace could have been slower. Other than that, it was a nice performance. All the best. अब इनको पॉइंट्स शताब्दी वाले मिलेंगे या वंदे भारत वाले? वो तो अभी पता लगेगा दानिश, राउंड खत्म होने पे। चलिए सिंघवी जी। अंशिका, आपकी जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल नेचुरल थी, लेकिन एक कुछ सेकंड आप ओवर टाइम हो गई थी। और मुझे पहले वाली जो परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा अच्छी लगी आपकी, वो बहुत मतलब ब्रिलियंट थी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर आप कभी कभी बहुत ओवर फास्ट हो रही थी, जिसके कारण ही शायद, जैसे पुनीत ने कहा, कुछ शब्द थे जो छूट रहे थे या हाइड हो गए थे। बाकी आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी थी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वाह, क्या बात है अंशिका जी, बहुत ही मजेदार कमेंट आपको मिले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल स्कोर्स। ज्योति जी, तो अब आशुतोष जी को हम बुलाएं, उससे पहले एक बार फिर से हमें जाना है डाइस भैया के पास। बिल्कुल, डाइस भैया के पास जाने से पहले हमें टॉपिक्स भी जानने हैं। टॉपिक हम बताएंगे, टॉपिक अब हम बताएंगे। मेरी बारी, मेरी बारी। तो टॉपिक्स जो हैं वो हैं कॉलेज डेज या फिर बर्थडे ऑफ एनी सेलिब्रिटी। किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे या कॉलेज डेज। वाओ, तो देखेंगे कौन इसको पिक करता है, और इनमें से दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो डाइस जी बताएं।
नंबर 2 है? नंबर 2 पर है जरीन। वाओ, तो जरीन जी, आपके पास 2 टॉपिक हैं, कॉलेज डेज या फिर किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे। आशुतोष जी को एंजॉय करते हैं, और लिसनर्स आप साथ ही साथ हमें हमारे सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस आपको भा रही है और कौन आज का टाइटल जीतने वाला है। आशुतोष जी। जी सर। स्वागत। हाँ जी आशुतोष जी, क्या टॉपिक लेने वाले हैं आज? मैम सपने, लोगों के सपने। क्या बात है, सपने जी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो, नमस्ते, खुशामदीद, सत श्री अकाल। दिस इज योर बेस्ट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, और मैं आपका दोस्त आरजे आशु। तो कैसे हैं आप लोग, और कैसा है आपका जज्बात, ख्यालात और हालात? उम्मीद करता हूँ एकदम फैंटास्टिक एंड सुपर कूल फील कर रहे होंगे, और अगर नहीं तो डोंट वरी, आपके साथ आपका दोस्त आरजे आशु एक तड़कता भड़कता टॉपिक लेकर आ चुका है, जिसका नाम है सपने। देखिए, सपने तो सभी जीते हैं, लेकिन पूरे कुछ ही लोग कर पाते हैं। आप कौन से वाले हैं ये मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। खैर, आगे बात करते हैं। सपने लोग देखते हैं, कुछ चाय बेच के मोदी जी बनना चाहते हैं, तो कुछ दूसरों की जिंदगी देखकर कहते हैं कि जिंदगी हो तो भैया ऐसी हो, वरना जिंदा तो खैर छोड़िए। इसके आगे देखा जाए तो सपने ना बिल्कुल बचपन से ही हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं। अगर बचपन में कोई पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, तो कोई बताता है मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई बताता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई इंजीनियर बताता है। लेकिन बड़े होते होते हमें पता लगता है कि एक्चुअल में हमें बनना क्या है। और जब हम लाइफ की दौड़ में और आगे भागते हैं, तब पता लगता है कि यहाँ पे एक्टिंग, म्यूजिक और बहुत सी चीजें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो बिल्कुल ये भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए, परिवार और फैमिली और रिश्तेदारों के दबाव में आकर कई बार हम जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। हम में से बहुत से लोग जिनका सपना कुछ और होता है, लेकिन वो करते कुछ और है। लेकिन उनकी खास बात होती है कि वो अपने सपने अपने बच्चे या फिर अपने लव्ड वंस के साथ जीते जरूर है, अपने सपने पूरे करवाते जरूर। तो आप इनमें से कौन से हैं, बिल्कुल बताइएगा। खैर, चलते हैं आगे। आप अपने विचार साझा करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 23249 पर, या मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मैं कल मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। क्या बात है। आशुतोष जी, आपका सपना क्या है? सर, मेरा सपना है सर एक अच्छा आरजे बनना। वो तो आप ऑलरेडी हैं। इसके अलावा? सर, आरजे हूँ अभी, लेकिन एक फेमस आरजे बनना है। लाइक मतलब मेरे कुछ ड्रीम शोज हैं, रोडीज, स्प्लिट्स लॉ और बिग बॉस। तो मतलब वहां तक की जर्नी तय करनी। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। पुनीत जी। आशुतोष जी कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जी, लखनऊ से। लखनऊ से? अच्छा, लखनऊ से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो आपकी ये परफॉर्मेंस है उसमें मुझे नुक्ता का अभाव बहुत ज्यादा खटका। जी। जिंदगी, जिंदा, खास, ऐसे वर्ड्स है ना? जी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छी तरह। जी, बिल्कुल। तो एक चीज आपकी परफॉर्मेंस की अच्छी थी कि आप, जिसे आपने पिछली दफा कहा था कि आप स्टोरी टेलर हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो आपने जॉनरा को छोड़ दिया, आपने कुछ नया चूज किया है। अच्छा, ये आपने आज अब्दुल जी के लिए कमेंट सुन के किया, या पहले ही आप कुछ ऐसा करने वाले? नहीं, मैं कुछ ऐसा ही करने वाला था। गुड, कि कुछ नया ट्राई करते हैं। एक ये फाइनल है, तो अगर लिसनर सुने तो उनको लगे कि हाँ कुछ अलग लेकर आया है ये। बिल्कुल। आपने कहा कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बड़े शोज तक पहुंचना है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और आप अपने डिक्शन पर काम कीजिए। एनर्जी आपकी अच्छी थी, परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी थी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पुनीत जी, एक बात बताएं, ये कहाँ से लाइन पकड़ी है आपने? आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? कोई तकिया कलाम तो होना चाहिए ना। ये लाइन कहाँ से ताल्लुक रखती है? ये लाइन मुझसे ही ताल्लुक रखती है, मेरे दिल से निकली है, मेरी जुबान से निकली है और मेरे गले से निकली है। चलिए, सिंगला साहब। आशुतोष, परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर जिसको कहते हैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट थी। आपके पास बहुत टाइम था, आपने टाइम बहुत कम यूज किया अपना, जो इस टॉपिक पे आप बोल सकते थे, काफी कुछ बोल सकते थे, और बहुत अच्छा चल रहा था। आपने काफी डिफरेंट चीजों को टच भी किया, इंटरैक्टिव भी बनाया कि आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड ऑल दैट, बट स्टिल यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट टू गिव मोर कंटेंट। यस सर। देखिए, एक्चुअली मैं
यहाँ जीतने आया हूँ, और कहा जाता है विनर्स कभी बहाने नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी हुआ एक्चुअली ये कि मेरे लैपटॉप में मेरा व्हाट्सएप भी लॉगिन है, तो उसकी टोन बजी तो मुझे लगा कि उधर का बीप बजा है, तो मैंने चक्कर में जल्दी खत्म कर दिया। ओके बस fair मेरा enough. बहुत ज्यादा। बट कंटेंट अच्छा था, जो भी आपने किया वो अच्छा किया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कबीर जी। जी आशुतोष, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी थी, आपने शुरुआत भी बहुत अच्छी की, और कुछ एक बातों को अगर छोड़ा जाए तो काफी अच्छा था आपका परफॉर्मेंस, बट वो कुछ एक बातें जो हैं वो एक आरजे के परफॉर्मेंस को काफी हद तक जो है कि डिफाइन करती है, मायने रखती है। जैसे डिक्शन, जैसे पुनीत जी ने पहले ही कहा, वो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। और थोड़ा सा मुझे बिखरा हुआ लगा परफॉर्मेंस, एक दो जगह पे आपका जो है ना वो रिदम छूट रहा था, जो आप सोच करके बोलना चाहते थे वो बोल नहीं पा रहे थे, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ। तो जो कनेक्शन जो एक एज एन ऑडियंस मुझे मिलना चाहिए था जो आपकी बातों में, वो नहीं हुआ। एक दो जगह पॉज आपके थोड़े ज्यादा हो गए बेवजह, मुझे लगा शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है वो। बट और ड्यूरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसका आपने अभी बताया कि आपके व्हाट्सएप का कुछ बीप बजा तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ठीक है, आप थोड़ा सा और समय बोल सकते थे। जी शायद उससे ऐसा लगता फिर कि हाँ आपके कंटेंट में और भी कुछ बातें हो सकती है। वैरायटी आपने डालने की कोशिश की, काफी बहुत अच्छा लगा वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा कि जो कनेक्शंस होते हैं सेंटेंसेस के बीच में, जब भी आप बात करना शुरू करते हैं एज अ रेडियो जॉकी, तो आप शुरुआत करते हैं, आप अपने प्रोग्राम का नाम बोलते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने चैनल का, रेडियो स्टेशन का इंट्रोडक्शन देते हैं। दिया था ये सब मैंने। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं। फिर आगे आप कहानी बढ़ाते हैं, है ना। तो हर एक सेंटेंस जो है आने वाले सेंटेंस के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। तो एक या दो जगह मुझे ऐसा लगा कि वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। तो चलिए फिर ऐसे जो आपने एक बार बोला, फिर एक बार आपने कुछ ऑडियंस को कुछ इनवाइट किया मैसेजेस वगैरह के लिए, तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन था एक। बट अदरवाइज एनर्जी काफी अच्छी है आपकी, उसे आप मेंटेन रखिए, और थोड़ा सा अभ्यास आप प्लीज कीजिए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे पुनीत जी ने बताया, नुक्ता जो है उस पर आप अगर अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका और बेहतरीन हो सकता है परफॉर्मेंस। बट एनीवेज, मुझे आपका टोटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। लेट्स सी रिजल्ट्स क्या आते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सिंघवी जी। तो मुझे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, कंटेंट भी बहुत प्यारा था। जो पहली परफॉर्मेंस थी उससे कुछ डिफरेंट भी था, कुछ नया सुनने को, कुछ अच्छा सुनने को मिला। तो ठीक है, आपने बताया कि टाइम की आपको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो कोई नहीं, बट आपकी जो आवाज थी और जो परफॉर्मेंस था वो सब कुछ बहुत प्यारा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे आरजे बन सकते हो। थैंक यू सो मच। मतलब नुक्ताचीनी कोई भी नहीं इस बार। चलिए, तो अब्दुल, लास्ट में बहुत ही अच्छे आपको कमेंट मिले आशुतोष जी, तो हम देखते हैं स्कोर्स क्या होते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, आप रेडियो उड़ान पे सुन रहे हैं ग्रैंड फिनाले, और चल रहा है आरजे हंट सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले का दूसरा राउंड, 2 होस्ट के साथ, और बहुत ही मजा आ रहा है। तो कैसे जा रही है आपकी शाम, हमें लिखिए यार। मुझे जो लग रहा है कि जो हमारी शाम जा रही है वो इस तरह से जा रही है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुमको एहसास है, और हमें भला क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है, तो सब कुछ है आज की शाम हमारे पास। एंटरटेनमेंट सबसे बड़ी बात। ये शेर आपको पता नहीं है, जब शो शुरू किया था ना 13 बार बोला मैंने, नहीं बोला गया ऑफलाइन, लेकिन मुझे लगा कि कहीं मौका देके मुझे बोलना है तो मैंने बोल दिया। तो चलिए, अब इससे पहले कि जरीन जी बताएं हमें कि किस टॉपिक पर बात करने वाली हैं और उनसे हम बातचीत करें, देख लेते हैं अगले 2 टॉपिक, और डाइस जी किसको बुला रहे हैं। ज्योति, तो कौन से 2 टॉपिक हैं? और ओके, अगले टॉपिक्स हैं पतंग, एंड सेकंड चॉइस इज रिलेशनशिप। ग्रेट। तो डाइस जी बताइए, कौन आएंगे, किनके मुखारबिन से आप सुनना चाहते हैं इस टॉपिक पर बातचीत? 8 यानी ग्रेट। कौन है? यानी कि ममता तो
ममता जी के लिए टॉपिक आए हैं रिलेशनशिप या फिर पतंग यानी काइट। तो आइए जरीन जी से बात करते हैं। जरीन जी वेलकम अगेन। आप नर्वस लग रही हैं। पता है आपसे पहले पार्टिसिपेंट मुझे कम नर्वस लग रहे थे, जजेस ज्यादा लग रहे थे। नहीं सर, ज्यादा नर्वस नहीं हूँ, ठीक है। तो किस टॉपिक पर बातचीत करने वाली हैं आप? सर मैं कॉलेज डेज पे बात करने वाली हूँ। कॉलेज डेज पे बात करने वाली हैं। अच्छा एक बात बताइए, कॉलेज की एक बिल्डिंग है 10 मंजिली, उससे एक आदमी ने पिज्जा नीचे फेंका और चपाती नीचे फेंकी, पहले नीचे क्या गिरेगा? पहले मेरे हिसाब से तो पिज्जा गिरेगा। क्यों? पता नहीं सर। क्योंकि वो फास्ट फूड है। तो आपका सही था। चलिए बस इसी स्माइल के साथ अब आपको परफॉर्म करना है। ऑल द बेस्ट। रेडी हैं आप? जी सर। 1 2 3 स्टार्ट। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। हेलो नमस्ते आदाब। रेडियो उड़ान पे मैं आरजे जरीन फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपका मनपसंद शो लेकर, सक्सेस का अड्डा। इस सॉन्ग को सुनकर आप सोच रहे होंगे कहीं प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं है। जी नहीं, यहाँ पे कॉलेज डेज पर मैं अपने कुछ कीमती पल आपसे शेयर करना चाहूंगी। कॉलेज डेज के दौरान जब मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ था मास कॉम में, तो मैं काफी एक्साइटेड थी पहले दिन के लिए, बट किसी कारणवश मैं पहला दिन मिस कर चुकी थी। दूसरे दिन मैं जब अपने कॉलेज गई तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। नए नए चेहरे थे, नई टीचर्स थी। तो एक हमारी टीचर आई जो काफी स्ट्रिक्ट थी, तो आते ही उन्होंने सबसे सवाल पूछना शुरू कर दिया और उन्होंने बोर्ड पे कुछ डायग्राम्स बनाना शुरू किए। तो जिसमें से उन्होंने दो लड़के बनाए और एक लड़की बनाई। तो सबने अलग अलग तरीके के जवाब दिए। किसी ने कहा कि एक लड़की है, वो उसको दो लड़के पसंद करते हैं, ऐसा वैसा करके। तो फिर मेरे जहन में बहुत देर तक मैं सोचती रही कि इसका क्या जवाब हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है। फिर मैम ने एक डायग्राम बनाया जिसमें एक लड़का था, एक लड़की थी और 2 लड़के थे। तो मैंने मैम से बोला कि मैम आज पॉपुलेशन इतनी, आज लड़कियों को लेके लोग इतना ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है कि आज कई जगह पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है लड़कियों की कि शादी के दौरान आज लड़कियां कम पढ़ रही हैं। तो मैम को मेरा जवाब बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुई कि पहली बार मेरा दिन था और मैंने सही जवाब दिया। उसके बाद दूसरे दिन मुझे उन्होंने स्माइली दी। ऐसे ही कॉलेज डेज में जब मैं मास्टर्स में गई तो क्योंकि मैं कॉल सेंटर में काम करती थी तो छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मास्टर्स में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं वहां पे लास्ट थी। तो उसी दौरान जब मैं वहां पहुंची तो लोग मतलब मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली थी, चश्मा लगाती थी। उनको लगता था होगी ऐसी कोई। तो फिर हमारा वहां पे फ्रेशर्स हुआ। फ्रेशर्स में क्योंकि मुझे बोलने का और लिखने का बहुत शौक है, तो वहां पे सबके बीच कंपटीशन हुआ और मैंने एज एन आरजे खुद को प्रेजेंट किया। उसके बाद इतना अच्छा लोगों का इंप्रेशन हुआ मुझ पे कि लोग मुझसे बात करने लगे, मेरे बारे में जानने लगे और मुझसे दोस्ती हो गई। इस तरह से मैंने अपने कॉलेज डेज में बहुत अच्छी छाप छोड़ी, जो कि कहीं ना कहीं मेरे स्कूल में मेरे लिए बहुत यादगार थी। तो ऐसे ही अगर आपकी जिंदगी में कॉलेज डेज में कोई यादगार लम्हा है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, क्योंकि शो चल रहा है आपका मनपसंद, जिसका नाम है सक्सेस का अड्डा, आपकी फेवरेट आरजे जरीन के साथ। थैंक यू सो मच। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे भी अपने कॉलेज डेज याद आ गए। कॉलेज में गई थी तू? बहुत लंबे टाइम तक गई थी दानिश। तो बेटा टाइम पर पास करना था ना। बात तो बिल्कुल सही है। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कमेंट्स है जरीन के लिए। आशीष सर। जरीन, ये फाइनल वाली परफॉर्मेंस थी आपकी, कुछ नर्वस लगी, पता नहीं क्यों। यू आर अ वेरी गुड
presenter, you are a very good RJ, but we can understand जब extempore होता है और एकदम से कुछ टॉपिक पे बोलना पड़ता है तो थोड़ा सा obviously आप नर्वस हो जाते हैं, पर एज एन RJ बिल्कुल अपनी आवाज में उसको छलकने मत दीजिए। कंटेंट अच्छा था, आपने अच्छी कहानी अपनी सुनाई, बट और थोड़ा एक्सपैंड भी हो सकता था, क्योंकि कॉलेज फ्रेंडशिप के बारे में भी होता है, थोड़ी मस्ती के बारे में भी होता है, तो वो सारा एस्पेक्ट भी आप इसमें डाल सकती थी। स्टार्ट आपका बहुत अच्छा था एंड थोड़ा बाद में जाके एनर्जी लेवल डाउन होता लगा, बट ओवरऑल इट वाज अ सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। पुनीत जी, रीन जी, कहाँ से ताल्लुक रखती हैं आप? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मुझे पता है ये लखनऊ की है। क्या हो गया था भाई आपको? मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप नर्वस हो रही हैं, जैसे आशीष जी भी कह रहे थे। हालांकि मुझे शुरुआत में ही आपकी आवाज से लगा था, दानिश जी ने आपको स्माइल देने की अच्छी कोशिश की थी और मैंने सोचा था कि आप कवर अप कर जाएंगी, लेकिन पता नहीं क्यों आपने मतलब इतना ज्यादा उसको दिल पे ले लिया कि वो जो होता है ना, एक हम जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आ रहा था आपकी परफॉर्मेंस में। और हाँ, आपकी लैंग्वेज अच्छी थी, मैं आपको हमेशा कहता हूं आपका डिक्शन अच्छा है और लखनवी जबान मुझे दिखती है आपकी जबान में। तो नर्वसनेस आप अपनी परफॉर्मेंस में ना आने दीजिए, अपनी घबराहट को झलकने ना दीजिए। पता है, जब मैं स्टेज पे खड़ा होता था ना, अभी भी जब स्टेज पर जाता हूं या परफॉर्म करता हूं तो मेरी टांगें कांपती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस में अपनी नर्वसनेस, अपनी घबराहट और अपनी कंपकपी को अपने दर्शकों और लिसनर्स तक पहुंचने नहीं देता। आपको भी यही करना है। ओके जी, ऑल द बेस्ट। सिंघवी जी। जरीन, सच में भी अब बहुत घबरा रही थी। ठीक है, मतलब जैसे आशीष ने कहा कि एक्सटेम्पोर होता है तो घबराहट तो हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने शुरुआत बहुत अच्छी की। पता नहीं क्यों आप बाद में इतनी घबराने लग गई, इसके कारण आप सेंटेंस भी बराबर से फॉर्म नहीं कर पा रही थी। और एक आरजे के लिए जैसे आप बीच में जो यूज कर रही थी वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, सुनने में बहुत और सा लग रहा था। बट कोई नहीं, सुनने आपकी आवाज बहुत अच्छी है और एक आरजे वाली जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल आप में है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ तो जरूर करेंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कबीर जी। जरीन, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, शुरुआत खास करके बहुत अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन थी। एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूं। हम जब भी कहते हैं कि कोई भी आदमी बहुत ही कॉन्फिडेंटली, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, इसका मतलब यह होता है कि उसके पास दो चीजें हैं। एक, उसकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है, और दूसरी, उसके पास बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपके पास एक क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, भाषा पर अच्छी पकड़। ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, इसे आप बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह और इसे आगे और बढ़ने के लिए इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब जो दूसरी बात है, सब्जेक्ट का नॉलेज होना या कंटेंट या टॉपिक, ये जो चीजें हैं ये भी आपका बहुत अच्छा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन मुझे 2-3 जगह पे कुछ शब्द जो हैं वो स्टोरी से कनेक्टेड नहीं लगे। जैसे हमारा आज का टॉपिक है कॉलेज डेज, आपने एक जगह स्कूल मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद एक जगह पे ऐसा सेंटेंस था कि आपके उस आंसर की वजह से या आपके कॉलेज में अपने रिएक्शन की वजह से या ओपिनियन पेश करने की वजह से आपका इंप्रेशन लोगों पर बहुत अच्छा जमा, आपने उसे उल्टा पेश किया, लोगों का इंप्रेशन मुझ पे अच्छा जमा। सो ये जो वाक्य रचना है, स्टोरी कंटेंट आपके पास ओवरऑल बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन था। आपका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत बढ़िया था, बट बीच में कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ वाक्य बहुत अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते थे। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा करें आगे। मेरे ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो मैंने बताए, और
आपकी आवाज और आपकी लैंग्वेज पर जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है, डिक्शन बहुत अच्छा है। उसके साथ आप आगे बढ़े, कुछ और चीजों को आपको इम्प्रूव करना है, उसको जरूर करें। और जो बीच बीच में आपने फिलर्स की तरह बहुत सारे किए हैं, वो एक कारण था कि आपका टॉपिक या कंटेंट आपका बहुत क्लैरिटी नहीं थी उसमें। आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में क्लैरिटी कम थी आपकी, तो उस पर थोड़ा सा काम कीजिए आप। बट अदरवाइज मुझे आपकी टोटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, काफी एंटरटेनिंग थी, कनेक्टिंग थी। आप एक अच्छी आरजे बन सकती है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। कबीर जी, आपने कहा मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर ये छोटी है, अल्लाह माफ करे, अगर आपको बड़ी बात करने दी तो फिर तो हमारा शो नहीं बात तो छोटी सी बोलूंगा ना, फिर बड़ी बात बोलूंगा तो आप तो बीच में डंडा मार दोगे। चलिए, तो ये मेरा चलता रहता है। जैसे कबीर जी हमारे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। जरीन जी के बाद किनकी तैयारी है? अब ममता जी की बारी है, लेकिन ममता जी से पहले हमें रस्म को निभाना है, डाइस भैया को बुलवाना है और 2 टॉपिक्स को बताना है। उसके लिए ज्योति जी आपको आना है। क्या बात है दानिश, बहुत राइमिंग चल रही है। वैसे अभी फर्स्ट राउंड में हमारे एक पार्टिसिपेंट को जजेस का कमेंट था कि इतनी राइमिंग नहीं होनी चाहिए। दानिश कुछ सीखा नहीं? चलिए, तो हम सीखते हैं, तब तक 2 टॉपिक्स बिल्कुल बताते हैं। नेक्स्ट अगले पार्टिसिपेंट के लिए हमारे दोबारा बोलिए, एक बार सीखा है? अच्छा, वो तो जवाब देगा। बोल दिया मैंने, तुम बोले एक बार। कुछ सीखा नहीं? कुछ सीखा नहीं तुमने? ज्योति, कहाँ से इतने अच्छे अच्छे जोक ले आती हो तुम? नहीं, वैसे ये जोक नहीं था। अच्छा, चलिए तो टॉपिक, चलिए अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले पार्टिसिपेंट के लिए 2 टॉपिक्स हैं, डाइटिंग एंड वेट लॉस, एंड सेकंड टॉपिक इज इरिटेटिंग रिलेटिव्स। ओह, मुझे तुम्हारी याद आ गई। चलिए, डाइस भैया। 6 3 1 3 हो चुका है। 3 नहीं हुआ? नहीं हुआ। 3 नहीं अच्छा, हुआ। ठीक है, 3 ओके, तो थर्ड नंबर पर है नीता। तो नीता जी, 2 टॉपिक आपको मिल चुके हैं, डाइटिंग एंड वेट लॉस और दूसरा है इरिटेटिंग रिलेटिव्स। एक मैं छोटी सी मोटिवेशन आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको इरिटेशन रिलेटिव्स लेना होगा, मेरे को और ज्योति को अपने जहन में रखे, अपने आप आपका टॉपिक बन जाएगा। चलिए, तो अब हम इनवाइट करते हैं ममता जी को। ममता जी जी, कैसा लग रहा है आपको? ममता जी कैसी लग रही है परफॉर्मेंसेस? मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अब तक काफी मजा आया है, सारी परफॉर्मेंसेस भी बहुत दमदार रही हैं। जजेस बहुत खतरनाक होते हैं, इनका कोई प्रेशर है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें सिखा रहे हैं, बल्कि ताकि ये चीजें हमें आगे लाइफ में काम आए, कहीं भी हम जाएं तो और अच्छा बेहतर बन के जाएं। इसलिए आप तो प्रवचन भी दे सकती हैं। चलिए, तो कौन सा टॉपिक ले रही हैं आप? जी, मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप, जी। ओके, तो तैयार है? जी। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्वीटी ममता। स्वागत करती हूं एक बार फिर से अपने इस शो में, जिसका नाम है बातें हमारी तुम्हारी, जहां बातें होती हैं कुछ दिल की, कुछ जज्बात की, कुछ आपकी और कुछ मेरी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज हम शो में क्या बात करेंगे, कुछ पता है आपको? मैं बताती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स। आप सबको अपने अपने उनकी तो याद आ ही गई है, सबके चेहरे पे मुस्कान पक्का आ गई होगी, और याद आ रहा होगा पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। और जब पहला पहला प्यार हुआ था आप सबको, तो कैसा हुआ था? यही, अभी न तुमको सुकून मिलेगा, अभी न तुमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है,
खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में चाहत नई नई है। अब प्यार होता है तो उसके बाद तो होता ही है, विरह भी होता है। विरह यानी आप सब जानते होंगे, बिछड़ना। कैसी फीलिंग आती है फिर रिलेशनशिप में, दूर है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी होते हैं आजकल तो मुझे याद आती है कुमार विश्वास की लाइंस, कोई दीवाना कहता है, कोई परवाह ना कहता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है, ये दूरियां बेकरारी। कबीर, ये सब इनकी बातें, प्यार की बातें सब निराली है ना। अब रिलेशनशिप की बात ही चल रही है तो आजकल बहुत रिलेशनशिप्स हैं, अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं। लोग ब्रेकअप सॉन्ग पर गाना बना रहे हैं, लेकिन क्या ब्रेकअप आसान होता है? मुझे लगता है रिलेशनशिप को निभाने के लिए जरूरी है भरोसा। आप एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, तभी एक रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक जाएगा। बार बार रिलेशनशिप का टूटना अंदर से इंसान को खत्म कर देता है, अक्सर ऐसा होता है। मगर अगर भरोसा हो रिश्ते में तो रिश्ता बहुत आगे तक भी चल सकता है। अच्छा, तो आप सबको अपने अपने प्यार की कहानी तो याद आ ही गई होगी, तो अगर आपको भी आ रही है अपने प्यार की याद तो फौरन कीजिए मुझे फोन 98715750 पर। आप मुझे फोन कीजिए और आप सब अपने प्यार की कहानी को साझा कर सकते हैं। तब तक आप ये गाना सुनिए और इस गाने के बाद आप मुझे अपने किस्सा सुनाइए, और तब तक मैं मिलती हूँ आपको इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं बातें हमारी तुम्हारी, जहाँ बातें होती हैं कुछ दिल की, कुछ जज्बात की। तो सुनिए ये गाना। क्या बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली प्लेजर। थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक डिमांड करूंगा, लेकिन पहले जजेस के कमेंट, उसके बाद। सिंघवी जी, आपकी परफॉर्मेंस तो ऑल गुड, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था। और जैसे आपने कहा कि आप डरेगी नहीं, और वैसे ही आपने सच में बिल्कुल नहीं डरा। बहुत अच्छा लगा, कहीं भी नर्वसनेस नहीं लग रही थी आपकी आवाज में मुझे। और जो कंटेंट थी, जो मतलब आपने बहुत अच्छे से कवर किया। मुझे लगा कि आप शायद पूरा लव पे ही बोलेंगे, लेकिन फिर आपने बाद में विदाई पे भी बात की, तो वो भी अच्छा लगा मुझे। तो आपकी आवाज भी अच्छी लगी, जो गाने आपने लिए थे बीच में वो भी काफी अच्छे लग रहे थे, मतलब काफी सूट कर रहे थे आपके टॉपिक को, उस सिचुएशन को। तो ऑल गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आशीष जी। ममता जी, ये बहुत ही ज्यादा चालाक परफॉर्मेंस थी, मैं ये कहूंगा। क्यों चालाक थी ये इसलिए चालाक थी कि टॉपिक था रिलेशनशिप्स, पर चाहे इसको लव हो जाता, चाहे मैरिज हो जाता, तो ये सब जगह फिट हो जाता। ये आपने ऐसे हैंडल किया इसको चालाकी से कि कैसे भी ये हैंडल हो सकता था ये वाला टॉपिक, एंड इट वाज ब्यूटीफुली हैंडल्ड, आई शुड से। आपने सब कुछ बीच में, आपने रिलेशनशिप का स्टार्ट, उसका ब्रेकअप, सब कुछ कवर किया। एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक्ड अबाउट इट वाज द वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप ब्रेकअप की बात कर रही थी तब आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन डिफरेंट थी, और जब आप फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप बनने की बात कर रही थी तो वॉइस मॉड्यूलेशन अलग थी। तो इट वाज अ होलिस्टिक परफॉर्मेंस, इट वाज अ नाइस परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पुनीत जी, जब आप स्टार्ट कर रही थी ना ममता जी, स्टार्ट करने वाली थी, जब आपने कहा कि मैं रिलेशनशिप पे बोलूंगी, तो व्हाट आई वाज फीलिंग कि आप वही वो पुराना कहीं ढर्रा स्टार्ट ना कर दें कि रिलेशनशिप रिश्ते हैं ये वो, और कभी फिर आप, अक्सर होता है जब लोगों को हम परफॉर्मेंस देते सुनते हैं तो वो माँ बाप पर बोलना शुरू करते हैं, हमारे घरेलू रिश्तों पर बोलना शुरू करते हैं। बट आपने, मैं ये नहीं कहता कि उन टॉपिक्स पे बात ना हो, लेकिन आपने जो एक मतलब एक यूनिक थिंग की वो ये कि इन सब से हट के आपने पहले लव से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उसको मैरिज तक, बीच में आपने विरह भी दिखा दिया, और वो गाने भी सुना दिए, मैरिज भी ले गई और ब्रेकअप भी करा दिया। आपने सब कुछ कवर कर दिया उसके बीच में। तो एज आशीष जी सेड, ये बहुत कनिंग परफॉर्मेंस थी आपकी भाई, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। चालाक से भी आगे की। तो थैंक यू सो मच। बहुत आपने एक अच्छे से उसको हैंडल किया है। थोड़े बहुत सेंटेंसेस में गड़बड़ थी, वो होता है एक्सटेम्पर में,
एक चीज जो बहुत खास थी, आपने अपना कंटेंट लिखा था, आपने पढ़ते पढ़ते कागज पलटा, मुझे आवाज सुनाई दी। ये मैंने कागज तो नहीं पलटा क्योंकि सारा वो सामने ही लिखा हुआ है, पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी मुझे तो। नहीं, हो सकता है फिर वो कुछ और वॉइस हो, लेकिन पीछे हाँ, से ऐसी एक वॉइस आई कि जैसे आप पेज चेंज कर रही हो। ओके, तो इट्स गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। कबीर जी। ममता, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन थी। मुझे अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा अच्छी आप ही की परफॉर्मेंस लग रही है, अभी लगी अब तक। थैंक यू सर जी। आपकी आवाज की रेंज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। जी जी, आपने मतलब गाना भी, एक जो गाना गाया आपने जो बीच में सेकंड वाला, उसकी उसमें ऊंची पट्टी थी ना, सुर ऊंचा था, जी, वो भी आपने बहुत अच्छे से गाया। बहुत रेफरेंस आपने बहुत अच्छा दिया। कुमार विश्वास की जो कविता छोटा सा अंश आपने पढ़ा, वो जी, वो बहुत अच्छा था। एनर्जी बहुत अच्छी थी, मॉड्यूलेशंस बहुत अच्छे थे। रिलेशनशिप्स के कुछ और पहलू ऐड कर सकते थे ऐसा मुझे लगता है, बट नहीं किया तो खराबी नहीं है उसमें, क्योंकि आपका ये जो शो है, मान लीजिए 1 घंटे का या 2 घंटे का चलेगा, तो आप आने वाले अगले लिंक में शायद दूसरे रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ, जी। तो इस वाले लिंक में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है उसकी। एक सिर्फ चीज मुझे जो खटक रही थी वो है कि इसका एंडिंग जो है, एंडिंग का जो आपका जो सेंटेंस था या आखिरी के कुछ जो वाक्य थे, वो थोड़े से एब्रप्ट हुए हैं, और तब तक ये थोड़ा सा जो समअप है ना एंडिंग, उसका थोड़ा बेटर हो सकता था। आपने फील किया क्या वो? हाँ जी, वो मतलब मैं अपने आप बोल रही थी ना, सारा एकदम अच्छे से लिखा नहीं था, तो वो इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगर आपने खुद से अपने आप से बोला है, एक्सटेम्पोर बोला है, ऑन द स्पॉट एडलिब बोला है, तो ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आखिरी की 1-2 लाइनें छोड़ दूं तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। अरे ममता जी, दानिश एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आपकी परफॉर्मेंस का जो बेस्ट पार्ट ही वो था जो आपने कुमार विश्वास की पोएट्री बीच में ऐड की थी। जी, थैंक यू। ममता जी, आपका तो न्यू ईयर बन गया, लेकिन कुमार विश्वास से भी ज्यादा जो मैं आपसे डिमांड करने वाला हूँ, जो आपने शबीना अदीब जी की पोइम पकड़ी है, हाँ। वो मेरी बहुत ही दिल के करीब है। और उसमें एक शेर आता है कि आकर बैठे हो तुम पहली सफा पे, तो अगर वो वाली लाइन आप सुना दे तो मेरा भी न्यू ईयर बन जाएगा। अभी ना मुझे वो वाली लाइन देखनी होगी, मैं लास्ट में सुनाती हूँ, तब तक जैसे अब हम गुफ्तगू करेंगे ना, तब मैं आपको सुनाती हूँ। वो लाइन लिख के रखती हूँ, तब मैं आपको गा के सुनाऊंगी फिर उसको। अरे थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, अभी जी ये शोहरत नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं अभी गाऊंगी ना, तो कुछ छूट जाएगी लाइन, इसलिए उसको लिख के अभी सुनाऊंगी आपको। जी जी। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तो ममता जी बहुत ही बढ़िया। तो जो शबीना अदीब जी की आपने लाइन पकड़ी है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस है, तो बाद में हम आपसे सुनेंगे भी, तो बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस। चलिए, तो अब ममता जी की परफॉर्मेंस के बाद और मजेदार परफॉर्मेंसेस अभी बहुत बाकी हैं। तो चलिए ज्योति, अब यू नीड टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। समझ गई मैं दानिश तुम्हारा इशारा। चलिए, तो हमारे टॉपिक्स जानने से पहले और डाइस भैया के पास जाने से भी पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको सुनाएंगे कुछ और परफॉर्मेंसेस, दमदार परफॉर्मेंसेस। चलिए, तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा टावल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो 24 घंटे ब्रेल पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं?
काश आपने समय पर रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक, जिंदगी की एक उड़ान और न्यू ईयर हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, हमें भी बहुत मजा आ रहा है। ज्योति, बात एक ध्यान से सुन लो भाई, डाइस सिर्फ मेरे भैया है, वो नाराज हो जाएंगे, प्रोग्राम रुक जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू कॉल हिम भैया। तो बिल्कुल, अब नीता जी की परफॉर्मेंस होने वाली है, लेकिन उससे पहले 2 टॉपिक्स और डाइस भैया से बातचीत। तो क्या है ज्योति अगले 2 टॉपिक्स? अगले टॉपिक्स हैं पॉपुलेशन एंड टीयर्स, यानी कि आंसू। चलिए, अगले जो टॉपिक हैं वो है पॉपुलेशन और टीयर्स। वाओ, मजेदार टॉपिक्स हैं। डाइस भैया क्या सुनना चाहते हैं, किसके मुंह से बताइए? 4 यानी कि पूजा। पूजा जी, तो आपके लिए टॉपिक्स हैं पॉपुलेशन या फिर आंसू, टीयर्स। तो होगी पूजा जी से मुलाकात, लेकिन पहले शेयर करेंगी नीता जी अपने जज्बात। नीता जी। Yeah, hello, good evening everyone. Good evening. My topic is irritating relatives. तो कुल मिला के आपके ज़हन में हम आ ही गए। जैसा भी आप समझे। चलिए, तो तैयार हैं आप? जी। ममता जी की परफॉर्मेंस को सुनने के बाद नर्वस हैं या खुश हैं? खुश हूँ। आई थिंक शी डिड वेरी वेल फ्रॉम वेयर शी वाज यस्टरडे। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनको। आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू बी इवन बेटर। चलिए, ऑल द बेस्ट। 1 2 3 स्टार्ट। Hello, beautiful guests. Another beautiful day with you, beautiful people. I am so lucky, truly, to speak to so many beautiful people every day. ये है RJ उड़ान, A Flight of Life चैनल, और मैं हूँ आपकी कॉफी पार्टनर नीता दोषी, जो स्वागत कर रही हैं आपका कॉफी एंड कॉन्फिडेंस शो में। कहते हैं जिंदगी के हर मर्ज की दवा 1 कप कॉफी और अच्छा संगीत है। तो संगीत मैं पेश करूंगी और कॉफी का कप आप अपने लिए ले आइए। आज हम बात करेंगे कुछ इरिटेटिंग रिलेटिव्स की। अब हम तो भारतीय ठहरे और भारतीयों का मानना है अतिथि देवो भवः, और फिर मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ इरिटेटिंग रिलेटिव्स? ये भी कुछ सही लगता है क्या सुनने में? बट सच मानिए, हम और आप सब जानते हैं, हम सबके घरों में, हम सबके आसपास ऐसे इरिटेटिंग रिलेटिव्स की भरपूर हमारे आसपास ऐसे रिलेटिव्स भरपूर हैं, जो घर आएंगे, घर का मुआयना करेंगे और ये देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी शादी हुई कि नहीं, आपके बच्चे हुए कि नहीं, आपने ये क्या पहना है, आपके घर में क्या है। लाइक रियली, इज इट रियली ट्रू? इज इट व्हाट द गेस्ट्स आर सपोज्ड टू डू? अतिथि का सम्मान यानी भगवान का सम्मान करना है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। अतिथि को हमेशा प्रसन्न रखो। लेकिन क्या ऐसे इरिटेटिंग रिलेटिव्स सच में प्रसन्न रखने लायक हैं? जो दूसरों के जीवन में रंग जो दूसरों के जीवन में रंग भरते हैं वो तो वेलकम है, लेकिन जो दूसरों के जीवन के रंग को खींचना चाहते हैं और फीका करते हैं, ऐसे इरिटेटिंग रिलेटिव से भैया हम सबको दूर से ही नमस्कार करना पसंद है। क्यों, सच कहा ना? तो अगर आपके पास भी ऐसी इरिटेटिंग रिलेटिव्स के कुछ किस्से कहानी हैं, जो ऐसी बुआ, मासी, चाची, नानी, दादी कोई भी है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, कुछ किस्से जो इरिटेटिंग हैं, तो आप हमें जरूर SMS करें हमारे नंबर 9999999999 पर और हमें बताएं। हम दूसरे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे और सबको ये पता चलेगा कि हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सॉर्ट ऑफ, यू नो व्हाट आई मीन, कि हम सबके पास ऐसे रिलेटिव्स हैं और इनको साथ लेते हुए ही हमें अपना जीवन
गुजारना है, राइट? अभी इनके लिए हम ये नहीं गा सकते, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, बल्कि हम इनके लिए तो ऑपोजिट गाएंगे, अभी तुम जाओ छोड़कर दिल बहुत भर चुका है, सचमुच हम बोर हो चुके हैं आपकी इन बातों से, आपकी इन दकियानूसी सवालों से। लेट मी बी, ये हर गेस्ट को अपना एक मान और एक अपना समय और अपना सम्मान बनाकर रखना चाहिए। अगर कोई अपनी दहलीज लांघता है, चाहे वो अतिथि ही क्यों ना हो, हमारी भारतीय संस्कृति हमें कहती है कि अतिथि देवो भवो, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन अगर जो अपनी दहलीज लांघता है तो उस जगह पर हमें अपना स्टैंड लेना जरूरी है, और हम स्टैंड ले सकते हैं और हम उन्हें अपना डिस्प्लेजर दिखा सकते हैं, क्योंकि तब तक ही ऐसा इंसान को हमें खुद ऐसे नहीं बनना चाहिए कि लोग कहें आए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम, बल्कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि लोग हमेशा आतुरता से हमारा इंतजार करें, क्योंकि हम भी कभी कल किसी के यहाँ गेस्ट बनते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी बुआ, नानी, चाची, मासी, दादी, नानी हमारे साथ करती आई हैं, वो हम दूसरों के साथ ना करें। क्यों? कुछ बात समझ में आ रही है तो जरूर सोचें इस बारे में कि क्यों हम इस तरह से बिहेव करते हैं, और हम क्यों दूसरों के जीवन में, दूसरों की चादर में उनके चादर के होल हम निकालते हैं, हम उन्हें देखते हैं, जबकि हमें अपने आसपास और अपने दायरे में रहकर अपना भी समझकर चलना चाहिए। तो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे, एंड keep in touch with us on Instagram, SMS us on our number, and let us know what you think about this topic. Thank you. नीता जी, लगता है कि आप सच में बहुत सताई हुई हैं इरिटेटिंग रिलेटिव्स से। I had both difficult topics, but I think I did my best. बिल्कुल, तो जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। कबीर साहब। नीता जी, कैसा लगा आपको आपका अपना परफॉर्मेंस? Not happy. Actually both the topics that I got were not usual general topics, जिसमें कुछ I don't know. फन एलिमेंट डाला जा सकता था? हाँ, डाला जा सकता था, मे बी एक्सटेम्पोर के उसके चक्कर में, या सो आई कुड नॉट। बट आपकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, और एक चीज के लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, आपकी डिक्शन बहुत अच्छी है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं आप बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आपकी है, बहुत अच्छी, इसको मेंटेन रखिए। बट कुछ जगहों पे ना सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन में और सुधार हो सकता है। जी जरूर। ठीक है। आपने सबसे पहले शुरुआत में ही जो है हमारे रेडियो स्टेशन का नाम गलत बोला, आपने आरजे उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ आपको रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ बोलना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके, आप हड़बड़ी में आप गलती हो सकती है वैसी, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस किसी भी चैनल के साथ जुड़े हैं वो नाम, उनकी टैगलाइन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बोलना है, ये ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस मुझे थोड़े से बेहतर होने की आशा थी। रंग खींचना, रंग या तो रंग बिगाड़ना, या ऐसे और कोई आप वाक्य जोड़ सकते थे, है ना। और कोई एक आप इरिटेटिंग किसी अपने गेस्ट का, आपकी अपनी जिंदगी का कोई किस्सा आप शेयर कर सकते थे, या कोई इमेजिनरी किस्सा शेयर कर सकते थे। ऐसा हो सकता है इरिटेटिंग कोई हो, आपका फोन घर में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वो लोग, या वो आपकी चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो गेस्ट जो आते हैं, बट वो आई कुड नॉट, तो वो जो जी तो वो चीजें थोड़ी सी और मुझे एक्सपेक्टेड थी। और दूसरे ऑडियंस को हम शेयर करेंगे, तो जब हम लोग किसी एक लिसनर से मैसेज मंगवाते हैं या बात करते हैं, तो हम लोग हमारे सभी लिसनर्स को वो शेयर करते हैं। सो ये जो सेंटेंस है ना, दूसरे ऑडियंस, मेरे हिसाब से उसे सभी लिसनर्स होना चाहिए था। बट आपका सॉन्ग रिसाइटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट किया, और शुरुआत अच्छी थी। ओवरऑल कुल मिलाकर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूं, बट जो दो चार जो मुझे मेरे ऑब्जर्वेशंस थे वो मैंने आपसे कह दिए हैं। उम्मीद है गुड पॉइंट्स, थैंक यू, गुड लक टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सिंगला साहब।
नीता, एक चीज बताएं, क्या आपको दोनों बजर का पता नहीं लगा या सुनाई नहीं दिए, क्योंकि आप अपने टाइम लिमिट से बहुत ऊपर गई और एंड में ऐसे लग रहा था जैसे आप खींच रही थी, क्योंकि आप वहां पे राउंड I did not hear. So I in fact thought I finished early. Still, I'll be very frank on that. Yeah, I did not hear any of the buzzers. हमें वही लगा कि शायद आपने सुना नहीं, क्योंकि दोनों मिस करने के बाद एंड उसके चलते आपकी जो एंडिंग थी वो बहुत ही yes, I was finding it difficult to put more content, and I did not hear the buzzers at all. Yeah. But other than that, टॉपिक आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया और काफी कुछ हो सकता है और अच्छा आप कर भी नहीं थी। बस एक दो चीज का टाइम के अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन में मैं थोड़ा सा कहूंगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ी और बेहतर हो सकती है। बहुत ही चुलबुला सा टॉपिक था ये, जिसमें आप बहुत ही नॉटी एक्ट कर सकती थी। कुछ ऐसा टॉपिक था ये जहाँ पे आप चुगली और ऐसी चीजों को इंक्लूड कर सकती थी। Correct. उस पॉइंट व्यू से थोड़ा सा आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, बट ओवरऑल was a nice performance. पुनीत जी, नीता जी, मेरे लिए पता है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग रिलेटिव्स कौन से होते हैं? Those who don't speak in good diction. No. वो तो होते ही है, वो बात सही है। लेकिन अगर आप रिलेटिव्स की बात करें, अब रिलेटिव्स को तो नहीं ना मैं कह सकता अपनी जुबान सुधार लें, ये तो मैं आप जैसे पार्टिसिपेंट्स को ही कह सकता हूँ। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा रिलेटिव्स इरिटेटिंग वो होते हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनते नहीं, और मुझे इरिटेशन होती है कि भैया अब जाओ, बस बहुत हो गया, वो मानते नहीं है। अच्छा खैर, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है एक कि आप न्यूज रीडर बहुत अच्छी बन सकती हैं अगर आप ट्राई करें तो। ओके, थैंक यू। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जो डिक्शन भी बहुत अच्छा है, कबीर जी ने कहा है ना, और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो बिल्कुल वैसा है। तो आप इंग्लिश न्यूज रीडिंग जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, मेरे ख्याल से इंग्लिश न्यूज रीडिंग में ज्यादा कंफर्टेबल होगी आप, तो आप बहुत अच्छी रीडर बन सकती हैं। अदर देन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आज का रिजल्ट मुझे नहीं पता, नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगी या हमारे रेडियो पर अगर आप शो ज्वाइन करती हैं, तो हमारे लिसनर्स को आपकी परफॉर्मेंस सुन के, आपके शो सुन के बहुत मजा आने वाला है। So all the best. Thank you so much. सिंघवी जी। नीता जी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन मैं भी कुछ नॉटी ही एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन जैसे दानिश ने कहा कि वाकई में ऐसा लगता है कि आपके काफी इरिटेटेड रिलेटिव्स रहे होंगे, तो कुछ ऐसा फील भी हो रहा था। बट ठीक है, टाइम आप बजर आपने सुना नहीं था, तो इसलिए बहुत ओवर टाइम हो गया था, तो वो पता लग रहा था कि आपके पास कंटेंट नहीं है और आप मतलब जबरदस्ती का वहाँ पे मैं वेट कर रही थी बजर का एक्चुअली, कि कुछ सुनाई दे तो मैं रुकूं या कुछ उसको एंड करूं, बट मुझे बजर नहीं सुनाई दिया। जी, कोई नहीं, होता है ऐसे। बट ओवरऑल आपकी आवाज बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्सटेम्पर के हिसाब से ठीक अच्छी रही, मतलब अच्छी है, गुड है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया नीता जी। मेरे लिए पता क्या है इरिटेटिंग रिलेटिव्स? मेरी एक मासी है और एक बुआ है, वो दोनों प्रोग्राम सुनेंगी भी बाद में। वो सुबह मुझसे पूछती है तुम्हारी सैलरी कितनी है, मैं बताता हूँ। फिर दोपहर को पूछती है सैलरी बढ़ी कुछ, मैं कही घर बैठे बैठे थोड़ा बढ़ जाएगी। फिर वो रात को भी पूछेंगी सैलरी कितनी आती है, आ जाता है आजकल 50 हाथ में। और जितने दिन वो रहते हैं, जैसे डॉक्टर की दवाई होती है ना 3 टाइम, उन्होंने वो पूछना है, तो वो बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है मेरे लिए कई बार। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए, तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें सुनने को मिल रही हैं। अब समय है अगले 2 टॉपिक्स को जानने। तो मुस्कान जी के लिए टॉपिक्स हैं फैशन और चॉकलेट्स। तो इस परफॉर्मेंस में मैं चॉकलेट खाऊंगा साथ साथ। बहरहाल पूजा जी, आपका स्वागत। थैंक यू दानिश। पूजा के मुताबिक आपको टॉपिक मिले जी। किस टॉपिक पर आप बात करने वाली हैं? आज मैं बात करूंगी टीयर्स पे, आंसू। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। चलिए, तो तैयार हैं आप? जी। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन रेडियो उड़ान, और मैं हूँ आपकी रॉकिंग आरजे पूजा, नागपुर से आपके साथ। और आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है सुहानी शाम।
शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आपकी रॉकिंग आरजे पूजा हूँ आपके साथ। और आज मैं आपके लिए कुछ रॉकिंग नहीं, आज कुछ सेंसिटिव लेकर आई हूँ। आज है हमारा टॉपिक आंसू। एक संवेदनशील विषय है शायद ये सभी के लिए। बहुत ही अजीब सी चीज है ये आंसू। खुशी में भी गिरते हैं और गम में भी छलकते हैं। कभी बहुत कमजोर करते हैं मुझे और कभी तलवार का भी काम करते हैं जनाब। जी हाँ, किसी शादीशुदा से पूछिए, जब उनकी बेगम की आंख से एक आंसू गिरे तो घर में क्या होता है और उनके दिल पर क्या गुजरती है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। तो आप भी अपने अनुभव हमसे साझा करिए ऑन 9854545671। हमको इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। तब तक सुन लेते हैं आज का हम एक पहला गाना। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना खिलौना खिलौना। बहुत ही खूबसूरत गाना। इस गाने ने तो मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। मेरे डैडी अक्सर मुझसे कहा करते थे, बेटा जीवन में कुछ मिले न मिले लेकिन रोना नहीं कभी। ट्राई एंड ट्राई बट नेवर क्राई। तो इस बात को मैंने तो अपनी गांठ बांध ली है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप बताइए हमको। तो हमारी पहली कॉलर ने हमें कॉल किया है और उनका कहना है कि अक्सर वो अपने आंसुओं से कमजोर पड़ जाती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाइए, उसको अपना जुनून बनाइए, जीवन का लक्ष्य बनाइए और किस वजह से वो आंसू आपकी आंख में आए उसी को लेकर आगे बढ़िए और जीवन में अपने लक्ष्य को पाइए। तो चलिए इसी के साथ अगले कॉलर का हम करेंगे इंतजार इस गाने के उस पार। चलते हैं। पानी पानी रे, खारे पानी रे, नैनों में डूब जा। तो जी हाँ, इस खारे पानी के साथ आज की शाम को देते हैं हम यहीं विराम और मिलेंगे कल फिर आपसे 7 बजे इस सुहानी शाम में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन रेडियो उड़ान। थैंक यू। अरे क्या बात है पूजा जी। पूजा जी, शादीशुदा आदमी पता कब दुखी होता है? जब रिश्ता होने के बाद उसे पता लगता है इनके घर में तो और भी रबड़ियां थी। बेटा तेरे को तो दही बड़ा पकड़ा दिया। चलिए, मेरी बीवी सुन तो नहीं रही। चलिए तो जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपके टीयर्स ने इन्हें रुलाया है या हंसाया है या फिर कुछ सिखाया है। सिंघवी जी। पूजा जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। आपने लिसनर्स को भी कनेक्ट किया, गाने भी बजा दिए, ब्रेक भी ले लिया, सब कुछ एक पूरे शो को कवर कर लिया विद इन 2.5 मिनट्स में। तो ओवरऑल बहुत अच्छी थी। और जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपकी परफॉर्मेंस में एक चीज नोटिस की थी कि स्माइल आपके फेस पे नजर आती है जब आप परफॉर्म करती हैं। तो आज भी वो बिल्कुल नजर आई, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी। ओवरऑल ऑल गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सिंगला साहब। पूजा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक आपकी आवाज में एक नेचुरली हमें लगता है, जो पिछली बार भी आपको कमेंट मिले थे, एक सिंग सॉन्ग सी क्वालिटी है। ऐसे लगता है कि जैसे पोइट्री सुन रहे हो, तो थोड़ा अपने आप ही आप उसमें राइमिंग भी ले आती हैं। एंड प्लस द वे यू put in the songs was very very nice and different aspects of tears were touched upon. तो overall एक बहुत ही well rounded performance लगी and all the best. Let's see क्या बनता है। थैंक यू सर। कबीर जी। पूजा, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वैरायटी थी, एंटरटेनमेंट भी था उसमें, कनेक्शन था, सब कुछ बहुत अच्छा था। कोई ऐसी खामी वाली बात नहीं लग रही थी। एक संवेदनशील जो शब्द है उसको सिर्फ अपने संवेदनाशील ऐसे कुछ तो भी प्रोनाउंस किया, सिर्फ वो एक सुधारना हो सकती है। और गाने आपने खुद ही गा लिए, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका गानों का कलेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप आरजे परफॉर्म करेंगे अपने शो पर तो अच्छा कलेक्शन हो सकता है। सो ओवरऑल मुझे भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर। पुनीत जी। पूजा जी, आप पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सुरीला गाती हैं। मुझे नहीं पता आपने सीखा है कि नहीं सीखा, और अगर नहीं सीखा तो आपको सीखना चाहिए। तो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, आपका जो टॉपिक है टीयर्स, वो ठीक है, आपने बीच में रिलेशन पति पत्नी का भी ले आई, आपने काफी कुछ उसमें कवर किया, लेकिन कहीं ना कहीं थे तो ये आंसू ना। और आंसू जब बहते हैं तो जब आप आंसुओं को अभिव्यक्त करना चाहती हैं तो आपकी वो टोन नहीं होती जो आपकी थी। तो वो बात सही है कि आपने अपनी नेचुरल टोन में परफॉर्म किया, लेकिन जब आप कोई ऐसा संवेदनशील विषय चुनते हैं, जब आप आंसू या विरह, गम, दुख, कोई ऐसा विषय चुनते हैं ना, तो कुदरती तौर पर प्राकृतिक रूप से हमारी टोन, हमारा लहजा, हमारी आवाज खुद ब खुद धीमी हो जाती है। उसका वो उस टोन पे रहती ही नहीं जो आपकी दिख रही थी मुझे। ठीक है ना? एक ये चीज थी। दूसरी चीज जो मुझे थोड़ी सी खटकी वो थी, आपने कहा कि आपने जब ये गाना गाया था लास्ट में, पानी पानी रे खारे पानी रे, आपने कहा कि चलिए करते हैं अगले कॉलर का इंतजार ब्रेक के उस पार। इतने में बजर हो गया, आपने परफॉर्मेंस गाना गा के खत्म कर दी, बाय बाय कर दिया। आपके पास आधा मिनट था, छोटी सी कॉल ले लेती, खत्म कर देती। तो आपने इस तरह कहीं ना कहीं कनेक्शन तोड़ दिया अपने लिसनर्स के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ओवरऑल आपका जो आपने प्रेपरेशन की थी, 3 मिनट्स का आपको या 5 मिनट का आपको सिर्फ टाइम मिला था, आपने कंटेंट बहुत अच्छा तैयार किया था, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। तो इन चीजों पर ये मेरा अपना नजरिया है जो मैंने आपके लिए रखा है। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत ही एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस पूजा जी, ऑल द बेस्ट। जानते हैं कुछ ही पलों में स्कोर्स आ जाएंगे। तो अब मुस्कान जी की बारी है। तो दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, टेक्निकल रीजंस के कारण ज्योति हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही है, लेकिन जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगी फिर हमारी मस्ती का दौर ज्योति के साथ चलेगा। मीनवाइल परफॉर्मेंसेस का दौर जारी है, आपको कहीं नहीं जाना है। अगली परफॉर्मेंस मुस्कान जी लेके आ रही हैं, उनके 2 टॉपिक हैं। क्योंकि अब हमारे पास इसके बाद लास्ट पार्टिसिपेंट कृष्ण जी हैं, तो अब हमें डाइस भैया की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण जी के 2 टॉपिक हम उन्हें बता देते हैं और फिर हम मुस्कान जी से बातचीत करते हैं। तो कृष्ण जी, आपके 2 टॉपिक्स हैं, सोशल मीडिया या फिर बचपन की गेम्स। तो इन दोनों में से आपको कोई टॉपिक पिक करना है। बहरहाल मुस्कान जी, स्वागत। जी सर, थैंक यू सर। मुस्कान जी, काफी परफॉर्मेंसेस हो गई हैं, कैसी लग रही हैं? चेहरे पे मुस्कान आ रही है हर परफॉर्मेंस के बाद? जी बिल्कुल, सारे एक से एक बढ़कर सबने परफॉर्मेंस दिया है और सभी का सुनकर के बहुत ही खुशी हो रही है सर। चलिए, तो उम्मीद है कि ये खुशी हमें आपकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद भी मिलेगी। तो आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। मस्तानी शाम है, बिल्कुल आपके नाम है, क्योंकि ये रेडियो उड़ान है और आपके साथ आपकी आरजे मुस्कान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के सबसे खूबसूरत विषय पर, जिसको कहते हैं फैशन। हाय रे तेरा चलना फैशन, हाय रे तेरा बोलना फैशन, हाय रे तेरा कहना फैशन, हर चीज में फैशन। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं है और मैं ये कहना चाहूंगी कि तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। जी हाँ, जिंदगी फनकारी है और इसी फनकारी को जीने के लिए आज का ट्रेंड चल पड़ा है कि हम हर चीज में फैशन ढूंढते हैं। कि वरुण धवन को देख के सबके मन में जगा इमोशन, हाय रे फैशन, हाय रे फैशन, चलता फिरता कैसा फैशन, हर चीज में फैशन। तो दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कि आप कितना फैशन को फॉलो करते हैं। आजकल मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहूंगी जो मैं देख रही थी, आजकल युवा पीढ़ियों में इतना क्रेज चढ़ा हुआ है फैशन का
कि जब हम बात करते हैं सर्दियों में फैशन की, तो मैंने देखा है कि आजकल लड़कियों को सर्दियों में बिल्कुल भी फैशन ही सूझता है हर चीज में, बिल्कुल सर्दियां नहीं लगती। जो चीज मैंने शादी में देखा कि लड़कियों को बिल्कुल ऐसी कोई सर्दी नहीं है जो उनको फैशन के मामले में उनको ठंड लग सके। तो ये चीज मैंने नोटिस की है। मतलब फैशन में इतना आज का युग इतना अंधा हो चुका है कि हर चीज में फैशन है। मतलब हम हर चीज में फैशन ढूंढ रहे हैं, चलने में, बोलने में, फिरने में। इसी पर मैं कहना चाहूंगी कि कान खोल कर सुनो ध्यान से। पहले लड़कों का फैशन, लंबी टांगे, चौड़ा सीना, हाथ में पीतल का कंगन, मूछ मुड़ाकर बाल बढ़ाना, दाढ़ी बकरे वाली हो, बीवी सीधी चाहिए पर साली नखरे वाली हो। तो आजकल का ये फैशन चला हुआ है कि हमें हर चीज में कुछ नयापन चाहिए, है ना। अब वो दोस्तों युग चला गया जब हमारे पूर्वज कहते थे कि सादा जीवन उच्च विचार। जी हाँ, सादा जीवन उच्च विचार तो सभी जीना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम फैशन वाला ट्रेंड जरूर फॉलो करना चाहते हैं। हम हर चीज में फैशन देखते हैं और हम फैशन किससे प्रभावित होते हैं? आजकल के मॉडल से, आजकल के सेलिब्रिटीज से। उनको देखते हैं, उनको देख करके हम मान लीजिए यार ये साड़ी, मेरी फ्रेंड गई थी मार्केट में और मुझसे कह रही थी यार ये साड़ी दीपिका ने ये जवानी है दिवाली में पहनी थी, तो मुझे भी वही चीज पहननी है। तो आप मुझे बताइए, आप फैशन के मामले में किसको फॉलो करते हैं? आप अपने फैशन को फॉलो करते हैं या आप भी सेलिब्रिटी या मॉडल से प्रभावित हो जाते हैं? तो देर किस बात की, फोन घुमाइए और डायल कीजिए 9992211766 और मुझसे अपनी बातें साझा कीजिए। तब तक के लिए कहीं मत जाना, ब्रेक के उस पार भी यही है आना, और बजेगा तब तक दिल का गाना। तब तक के लिए सुनिए सुखविंदर सिंह की आवाज में फैशन का है ये जलवा। बहुत बढ़िया मुस्कान जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी। फैशन से मुझे जिंदगी में सिर्फ एक बार फायदा हुआ है। जब वो फटी जीनों वाला आया था ना फैशन, तब मेरी सारी पुरानी जीनें काम आ गई थी। तो जजेस को फैशन कैसा लगा? पैशन और फैशन। चलते हैं सबसे पहले पुनीत जी आपके पास। मुस्कान जी, पहले तो आपको इस बात की बधाई कि मैंने पिछले राउंड में आपसे कहा था कि मुझे आप ऐसा लग रही थी कि जैसे कोई डिबेटर हो, तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से कवर किया। तो इस बार मुझे ये फील आपकी परफॉर्मेंस में नहीं हुआ जी। और जिस तरीके से आपने एनर्जी को समेटा है अपनी परफॉर्मेंस में, इट वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था। और जो पोएट्री आपने बीच बीच में डाली वो बहुत मजे की थी, बहुत अच्छी थी। और शारीरिक फैशन से लेके आपने दिली फैशन तक को कवर कर दिया। मैं सोच रहा था कि शायद आप सिर्फ विमेन फैशन पे बात करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, आपने थोड़ी जेलसी जरूर हुई, मेन के फैशन की तो बात कर ली, वो लंबी टांगे, चौड़ा सीना, विमेन के फैशन की भी बात कर लेती। जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा था। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत मजे की थी, हर चीज आपने कवर की है। ठीक है, और मेहनत कीजिए, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है। थोड़ा बहुत संभल हो रही थी, वो एक्सटेम्पोर में चलता है। सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, डिक्शन पे आपने इस बार अच्छा काम किया है। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कबीर जी। मुस्कान, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। शायद मैंने आपसे पिछले परफॉर्मेंस में कहा था कि आपने कोई इमेजिनरी नंबर बताना चाहिए था, वो आपने इस बार बहुत अच्छे से ध्यान में रखा। जी सर, आपकी बात ध्यान में थी मेरे। जी 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 जी, गुड, वेरी गुड। आपकी स्टार्ट बहुत अच्छी थी। बीच में थोड़ा सा मुझे लगा कि एक दो जगह सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस जो थे वो थोड़े से हिल रहे थे। वो एक दो बातें छोड़ दे तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके रेफरेंसेस, एग्जाम्पल्स, छोटी मोटी जो कविता के अंश आपने उसमें शामिल किए वो भी बहुत अच्छे थे। ऑडियंस को आपने इन्वॉल्व करने की कोशिश की, वैरायटी देने की कोशिश की। वो सो ओवरऑल टोटल मुझे अच्छा लगा परफॉर्मेंस आपका। सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आशीष जी। मुस्कान, आपकी परफॉर्मेंस आपके नाम की तरह ही थी, बिल्कुल एकदम मुस्कुराती हुई परफॉर्मेंस थी। बहुत ही क्लैरिटी थी। जो एनेक्डोटल छोटे छोटे आपने पार्ट्स उसमें डाले वो बहुत अच्छा था। एंड अगेन द वन थिंग दैट आई लाइक्ड, जो एक्सटेम्पोर में बहुत जरूरी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जैसे ही आपको लगा टाइम खत्म हो रहा है और आपने वो कहानी बीच में ही आधी छोड़ के उसमें कहा कि आप कौन सी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं,
एंड दैट वाज अ नाइस ट्विस्ट, जिसमें पता भी नहीं लगा कि आपने टाइम के कारण उसको कट डाउन कर दिया लग रहा था. But that was a very the presence of mind was very good on that part. So overall, it was a nice performance for me. All the best. थैंक यू सर. सिंघवी जी. जी मुस्कान, सच में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. वाकई में ऐसे मुस्कान आ रही थी, अच्छा लग रहा था काफी सुनने में. एंड मुझे तो कुछ भी ऐसा लगा नहीं जिसको मैं बताऊं कि आपने ये सही नहीं किया. तो ऑल गुड, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच मैम. अरे मुस्कान जी छा गई आप. चलिए ऑल द बेस्ट, कोर्स का इंतजार कीजिए. चलिए इसी के साथ अब समय है हमारे आज के फिनाले के अंतिम राउंड के अंतिम पार्टिसिपेंट को बुलाने का. कृष्ण जी. हाँ जी कृष्ण जी, तो आपके 2 टॉपिक है, किस टॉपिक को पिक कर रहे हैं आप? सर मैं बचपन के खेलों पे बोलना चाहूंगा. बचपन के खेलों पर बोलना चाहेंगे. तो आपकी लास्ट परफॉर्मेंस है, कैसा लगा अभी तक आपको दूसरा राउंड? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आ रहा है. लास्ट में आना एडवांटेज लग रही है आपको, या आप चाहते थे कि यार पहले आ जाता थोड़ा? नहीं सर, मैं जब से इंतजार कर रहा हूँ अपना कि मेरा अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, बट एट द एंड में आया. चलिए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. 1 2 3 स्टार्ट. तो रास्ते में चल रहा था, चप्पल में चप्पल अड़ गई. रास्ते में चल रहा था, चप्पल में चप्पल अड़ गई. रात मेरी ढिंचक लड़ गई, रात में ही ढिंचक लड़ गई. तो ये थी मेरी तरफ से एक बहुत ही गंदी सी शायरी. तो इसे छोड़ते हैं और अपने शो को स्टार्ट करते हैं. तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे कृष्ण, और लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है स्टोरी विद फन, जहां आप सुनते हैं काफी कमाल की और मजेदार कहानियां. तो एक ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए जो कि आपके दिलों को छू जाएगी. लेकिन उससे पहले उसी कहानी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं. जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी के बचपन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बचपन के खेलों की, जो कि काफी कमाल के हुआ करते थे और हम सभी बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया करते थे. काफी सारे गेम्स आपने खेले ही होंगे, कबड्डी, खो खो, लुका छुपी, पिट्ठूग्राम, कंचे और बहुत सारे गेम. यही गेम्स की बातें करते करते मुझे एक काफी ही कमाल का किस्सा याद आता है कि जब हम लुका छिपी खेल रहे थे बचपन में, मैं करीबन 8 साल का होऊंगा और हम लुका छुपी खेल रहे थे और मैं अपने दोस्त के घर के टॉयलेट में छुप गया. और मुझे वहां एक बात याद आई कि यहाँ हमारे एरिया में सिर्फ एक ही इंग्लिश टॉयलेट है जो कि मेरे दोस्त के घर में है. और जब मैंने वहां देखा तो वहां पर इंग्लिश टॉयलेट के नाम पे मटका रख रखा है भाई साहब. ये सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ, मटके पे बैठ के कौन करता है? और फिर मुझे काफी इमेजिनेशन वाली पावर आई और मैं इमेजिन करने लगा, अगर सपोज करो इनके घर में चोर घुस गए और अंधेरा है, वो टॉयलेट में घुस गए, वो तो यही बोलेंगे ना, अब लगा है असली माल हाथ में. खैर, इस बात को छोड़ते हैं. और अगर आपके पास भी ऐसे काफी कमाल के किस्से हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, फनी किस्से या ऐसे किस्से जो लोगों के दिलों को छू जाएंगे, तो जरूर हमें शेयर कीजिए. अगर हमें आपके किस्से मजेदार लगते हैं या अच्छे लगते हैं तो हम जरूर आपके किस्सों को अपने रेडियो चैनल पर सुनाएंगे और लोगों को एंजॉय करवाएंगे. तो अब वक्त हो गया है ब्रेक का. अब ब्रेक के बाद सुनेंगे हम आज की कहानी और इसके साथ साथ सुनेंगे एक आपके लिए स्पेशल सॉन्ग जो कि मैंने ही बनाया है. जी हाँ, मैं बता देता हूँ गाना कौन सा है. दुश्मनों की नजर लागी, मैं गंजी हो गई, मैं गंजी हो गई. पप्पू वाला था शैम्पू जिससे गंजी हो गई, ला ला ला. तो ये है गाना, हम पूरा आपको सुनाएंगे. तो ले दे एक ब्रेक और आते हैं और सुनते हैं कहानी. थैंक यू. चलिए, बहुत बढ़िया. ये शायरी मेरे से तो नहीं इंस्पायर हो के आपने की? वैसे दानिश, मैं भी यही बोलने वाली थी. वेलकम बैक. थैंक यू. चलिए, तो देर आए दुरुस्त आए. देखिए, मैंने बोला था ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. तो ज्योति की टेक्निकल प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है. तो चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कमेंट्स. सिंगला साहब.
कृष्ण, आपकी परफॉर्मेंस ठीक थी, अच्छी थी। पहली बार जैसे जो इससे पिछले वाला राउंड था उसके कंपैरिजन में देखें तो थोड़ी हल्की थी। डिक्शन में काफी प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में काफी प्रॉब्लम है। यू विल नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड टॉपिक आपने उठाया था बचपन के खेल, पर उसके बारे में कुछ खास आपने कुछ किया नहीं। एक बस छुपन छुपाई की बात करके उसके अलावा कुछ किया नहीं। इट वाज लाइक कि जो आपने पहले से प्रिपेयर किया था उसको बस बीच में एक जगह फिट कर दिया, कुछ ऐसा लग रहा था। तो अदर देन दैट परफॉर्मेंस आपका फ्लो ठीक था। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू। पुनीत जी। कृष्ण, स्टूडेंट हैं आप? जी सर, स्टूडेंट हूँ सर। मैं अभी एमए कर रहा हूँ सर। मैं किस सब्जेक्ट में? सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से। ओके, डिक्शन पर काम कीजिए। जी सर। होस्ट है ना, ये अक्सर देखा जाता है, इशू रहता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो इन चीजों पे काम कीजिए। और भाई जैसे कि आशीष भाई ने कहा, अगर ये आपकी जो परफॉर्मेंस, अगर आपको कोई हमने टॉपिक ना दिया होता बचपन के गेम्स, तो मैं आपको शाबाश देता। लेकिन जो टॉपिक में आपने ये फिट किया वो जमा नहीं आता। खेलों की बात, बहुत सारे खेलों की बात हो सकती थी। आप एक काम कर सकते थे कि जितने खेलों के आपने नाम लिए उनमें से किसी एक खेल को लेकर के उसके ऊपर थोड़ा सा बोल सकते थे, थोड़े से बेनिफिट्स की बात कर सकते थे, उनके फायदे क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, इन चीजों पर बात कर सकते थे थोड़ा सा, जो कि आपने नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट कहीं भी आप अगर कोई ऐसा एक्सटेम्पोर प्ले करते हैं तो आप इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि जो टॉपिक आपको दिया जाए उसके बारे में आप ज्यादा बात करें, अपना बनाया हुआ फिट ना करें। ऑल द बेस्ट। कबीर जी। कृष्ण, मेरा भी वही कहना है। बचपन के खेल के बारे में बहुत सारी चीजें शामिल की जा सकती थी। जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोग, ऐसा होता था कि जिसके पास बैट बॉल के जो इक्विपमेंट्स होते थे, अगर मेरी बैट है तो मैं पहले बैटिंग करूंगा, मेरा भाई पहले करेगा, है ना। तो चीटिंग होती थी खेल में, जो है कि हम एक दूसरे को जो है कि टीम में खींचातानी करते थे या गलत डिसीजन देते थे, या और भी बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई है, खेलने जाना है और मम्मी पापा या अपने घर वालों को कैसे झूठ बोलना है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हो सकती थी। सो जो बचपन के खेल थे उनका जो मजा, उनका जो एक लुत्फ लेते हैं बच्चे हम बचपन में, वो चीजें और बेहतरीन तरीके से बोली जा सकती थी। और अपने टॉपिक को बहुत ज्यादा टच नहीं किया। किस्से पर आप चले गए, किस्से आपने ऑडियंस से भी इनवाइट किया कि आपकी जिंदगी के कोई किस्से हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। वो किस्से खेल से जुड़े हुए होने चाहिए थे, ये बहुत स्पेसिफिकली आपने नहीं कहा। बट मुझे थोड़ा सा फन एलिमेंट लगा आपके परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा था, आप पकड़ रहे थे, उस पर आपकी ग्रिप अच्छी थी, लोगों को एंटरटेन करने का आपका उद्देश्य जो था वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सिंघवी जी। किशन, आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो ढिंचैक होनी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने बचपन के गेम्स के बारे में बात करनी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई बच्चा ही जो परफॉर्म कर रहा है। तो काफी नॉटीपन जरूर था। अच्छा लगा मुझे आपके परफॉर्मेंस, और ये तो है कि आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम तो जरूर करना पड़ेगा, बट फिर भी ऑल द बेस्ट। चलिए, तो ऑल द बेस्ट कृष्ण जी। तो इसी के साथ ये राउंड भी समाप्त होता है और अब इंतजार है स्कोर्स का। तो ये थी हमारी सेकंड राउंड की 9 परफॉर्मेंसेस। अब कौन 3 परफॉर्मर्स टॉप 3 में आने वाले हैं और किसे मिलने वाला है टाइटल आरजे हंट का, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी इसका बहुत ही इंतजार है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि हमारे टॉप 9 कंटेस्टेंट्स को क्या स्कोर्स मिले हैं और कौन जीतने वाले हैं उड़ान आरजे हंट 2021 का खिताब। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बदलता दो जो बदल देगा समाज की सोच को। बदलता दो
जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दौर, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दौर डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और वो लम्हा आ गया है जब हमें स्कोर्स बताने हैं कि इस बार जो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 का तारा था वो हमारा ना हुआ, जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ, हम किसी और के साथ हुए मंसूब, क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ। तो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम नहीं सुना, ये उनके लिए था कि भाई साहब नुकसान आपका जरूर हुआ है, लेकिन हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आप YouTube पे बाद में शो को सुन सकते हैं। तो अब सबकी जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं, हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द बताया जाए कि आज का विनर कौन। जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है, अब है स्कोर को अनाउंस करने की बारी। सो पार्टिसिपेंट्स रेडी? यस सर। आप सभी को आप सभी को रेडियो उड़ान की टीम की ओर से शुभकामनाएं न्यू ईयर की। जजेस को सो मच सर। और जो थर्ड में टाई हुआ है, मैं पहले बता दूं, 2 विनर थर्ड के लिए हैं और फिर सेकंड और फर्स्ट। तो सबसे पहले हम थर्ड से शुरू करेंगे। जो सेकंड रनर अप हैं, थर्ड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, वो कोई और नहीं है दूजा मिस पूजा। पूजा जी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। ये खुशी के आंसू बहा दीजिए, कितनी खुशी है जता दीजिए। जरूर जरूर। क्या खिलाएंगी हमें बता दीजिए। जो आप नोट फरमाएं सर वो खिलाएंगे हम आपको। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर, सेंस ऑफ अचीवमेंट। पहली बार है मेरे लिए ऐसा कोई प्रतियोगिता में मैं भाग ले रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। थैंक यू टू ऑल द जजेस, थैंक यू। गुड, ग्रेट, बने रहिए हमारे साथ। जो टाई जिनके साथ हुआ है पूजा जी का, जो सेकंड रनर अप हैं अगेन, वो है नन अदर देन अंशिका जैन। अंशिका जी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप भी सेकंड रनर अप हैं, थर्ड आई हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अंशिका जी आप हैं हमारे साथ? तो आई थिंक अंशिका हमारे साथ नहीं है, बट ग्रेट मोमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन। उम्मीद है कि जल्दी वो हमें ज्वाइन करेंगी। तो पूजा जी और अंशिका जी। हेलो अंशिका जी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। Are you satisfied? और obviously आप टारगेट तो फर्स्ट होगा, but are you satisfied? Okay. So अब है सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, फर्स्ट रनर अप आज के प्रोग्राम की आन बान शान, नन अदर देन मुस्कान। मुस्कान कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सेकंड पोजीशन आपने अचीव की है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। पैशन और सेकंड आई हैं। और अंशिका जी, पूजा जी और मुस्कान जी, 3 females, they rocked. Now who is going to be first? लिसनर्स बताएं जल्दी जल्दी कौन होने वाला फर्स्ट। जिनको बुलाने जा रहा हूं उनकी ये शोहरत नहीं है। ममता जी बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन, यू वन द टाइटल, यू रॉक। कैसा लग रहा है आपको? मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि कल 8th पोजीशन से आज यहाँ फर्स्ट पोजीशन, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, पर मैं बहुत 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 खुश हूँ। आरजे बनने का बहुत सपना था एक तरह से, ये मेरे लिए मौका है जो मुझे आज मिला है। थैंक यू सो मच ऑल द जजेस एंड सबको मैं थैंक यू बोलूंगी।
और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। बस वही बोल दीजिए जो मैं सुनना चाहता हूँ। आपकी वो कविता जो आपने बोला था। बिल्कुल। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि ये शोहरत आपकी पंक्तियों की तरह नहीं होगी, उससे ऑपोजिट होगी और बहुत ऊंचा उड़ेंगी। थैंक यू सो मच और वी एंजॉयड। जजेस आपके फाइनल कमेंट चाहेंगे, जिनका नाम नहीं आया है निराश मत होइए, आप लोगों ने सबको एंटरटेन किया है, बहुत मजा आया है और आप सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आप हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। जजेस के पास चलते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस उनका इस इवेंट को लेकर कैसा रहा। सिंगला साहब। बहुत ही मजेदार। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 4 विनर्स। आप सभी जो टॉप में पहुंचे, जो आज के पूरे राउंड में पहुंचे, वो सभी अपने आप में विनर्स हैं। ये जो सेकंड राउंड था बहुत टफ होता है, एक्सटेम्पोर में बोलना तो बहुत ही टफ होता है। अभी जब हम तैयारी कर रहे थे इसकी तो मीनल जी से बात चल रही थी और उन्होंने याद कराया जब मेरा पहला शो था तो इतनी ज्यादा अर्न्स थी, करीब 108-109 बार बोला था और कम से कम 8-10 घंटे हमें उसको एडिटिंग करने में लग गए। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, यू वर वेरी स्पॉन्टेनियस, यू वर वेरी गुड। बट आज तो जो बाजी है बिल्कुल लड़कियों ने मार ली यहाँ। All 4 are females. That's amazing, and the performances rocked. It was a very nice experience being here. Judgment करना बहुत मुश्किल था, इतने अच्छे टैलेंट में से टॉप टैलेंट निकालना बहुत मुश्किल था। But all of you are winners for participating and coming so far. All the best for your future, and we thoroughly enjoyed it. Thank you. Thank you so much, Ashish bhai, for accepting our invitation for being judge. So it was, it's always tough to judge, as you said, but thank you so much for being part of this event, for accepting. कबीर जी। जी, आज के विनर्स को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। जी, इरशाद। भटकते हुए ही सही मंजिल मिल जाएगी एक दिन, भटकते हुए ही सही मंजिल मिल जाएगी एक दिन, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इस शेर को यहां पेश करने का ये रीजन है कि जो कोई भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है वो अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो चुका है, बढ़ चुका है। टाइटल जीतना, कॉन्टेस्ट को जीतना या नंबर 1 आना, नंबर 2, नंबर 3 आना, ये सिर्फ नंबर है। इसे नंबर की तरह ले, इसे मोटिवेशन की तरह ले। और जिन्होंने ये नंबर हासिल नहीं किए हैं उन्हें निराश या मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सबसे बड़ा जो डेयरिंग काम है वो तो कर दिया है। आप अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। आज नहीं तो कल वो आप मंजिल की तरफ पहुंच ही जाएंगे, मंजिल के पास पहुंच ही जाएंगे। सो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए हैं और विनर्स को खास तौर से बधाई देना चाहता हूं और आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में अच्छा मकाम हासिल करने के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे आरजे बने और आने वाले नए साल में आप अपने दिल की जितनी भी चाहते हैं, जितने भी अरमान हैं, उसे आप जरूर पूरा करते हुए देखें, अपने सपनों को पूरा करते हुए देखें। सो रेडियो उड़ान के इस मंच पर मैं सभी लिसनर्स को, सभी विनर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को, हमारे सभी जजेस को, सभी टीम को मैं न्यू ईयर की बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एज अ जज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कबीर जी। अगेन आपके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनविटेशन। और आप भी विनर थे और जजमेंट वाकई करना बहुत टफ होता है। इट्स ऑनर टू वर्क विद यू, तो इस शो में पार्टिसिपेट करना। थैंक यू सो मच। पुनीत जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ बिग एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और जो लोग आज
जीत कर जा रहे हैं, उड़ान आरजे हंट का खिताब लेकर जा रहे हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी में आपका एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है खुद जमाने से हम नहीं। और जो लोग आज खिताब हासिल नहीं कर पाए या जो लोग नहीं जीत पाए, उनके लिए सिर्फ इतना कि ऐ शनासाज तला तुम तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिन्हें डूब जाना था। क्योंकि समंदर के तूफानों और समंदर की लहरों से आप डरने वाले नहीं हैं, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। तो इसलिए आप घबराए नहीं, मेहनत करते रहें, हिम्मत ना हारें और मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी। आप ये याद रखें कि हम थे तो हमारी वजह से ये लोग जीते हैं, और जहां आज ये लोग हैं आप कोशिश करेंगे कि कल वहां आप लोग भी हों। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल, और नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाला यह नया साल आपके लिए मंगलमय हो और इस नए साल में आप सब प्रकार की आपदाओं से और कष्टों से बचे रहें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Puneet, for accepting our invitation. Thank you so much. It's a lovely experience. सिंघवी जी, आने वाला साल सबसे पहले आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लेके आए, बहुत सारी खुशियां लेके आए, और जो भी सपने आपने देखे हैं वो सपने सारे पूरे हो। जैसे कि आज के टॉपिक थे सपने, और ट्रेंडिंग में चलिएगा, सबके साथ में चलिएगा, बचपन की यादों को, बचपन के गेम्स को याद रखिएगा। और मेरे लिए देखा जाए तो सभी विनर थे, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत मेहनत भी की सभी ने। बट जैसे कि हम जानते हैं कि विनर्स तो हमें चूज करने होते हैं, तो ऑल द बेस्ट टू 4 विनर्स। एंड एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आपको मतलब कोशिश करते रहनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको मौका मिलता है, चाहे आप यूट्यूब पे करिए, 2-2 मिनट की अपनी क्लिप चलाइए, जो भी आप कर सकते हैं करिए। इससे इम्प्रूवमेंट बहुत आएगी आपके अंदर, आप खुद फील करेंगे। आज से लेके 1 महीने तक आप करके देखिएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सिंघवी जी फॉर एक्सेप्टिंग इट और अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम देने के लिए। आप सभी का बहुत दिल कर रहा है कि सबसे बातें करें, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। एक चीज दानिश मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, हमने सबका धन्यवाद कर दिया, पर 2 ऐसे लोग जिनके बिना ये आरजे हंट ना होता, वो है दानिश और ज्योति। इट इज लाइक कोई भी माला Absolutely. बिना धागे के कोई भी माला पूरी हो नहीं सकती। एंड ये दोनों एक्चुअली दे बाइंड द एंटायर थिंग टुगेदर। जितना जब हम मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, वो तो आप सामने देखते हैं, बट बैक एंड पे इतनी मेहनत, इतना काम एंड गेटिंग एवरीथिंग रेडी। हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इन द एफर्ट। ये कल वाला तो नहीं था 5 मिनट वाला? अच्छा, दानिश के शेरों के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत बार हम दानिश के शेरों पे और इनके जोक्स पे हंसते थे, तो खून नहीं ये शेर है दिल के जो जख्मों में बिखरा है, दिल के जख्म जलाकर हमने महफिल को गरमाया है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आप में से अगर कोई फीडबैक देना चाहे, कोई कुछ कहना चाहता है तो आई थिंक इट वॉज ए लवली इवनिंग। जाते जाते पुनीत ने कहा एक शेर के साथ छोड़े चलता हूं। ये शेर एक सवाल और जवाब है, लेकिन हम सबकी जिंदगियों को ये मुतासिर करता है, हमें प्रेरणा देता है। तो मैं जहां भी जाता हूं ये शेर जरूर पढ़ता हूं। इस शेर के साथ अलविदा। लिसनर्स, आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और यही कामना है रेडियो उड़ान टीम की। आप जहां भी रहे, हंसते रहें, बसते रहें और जिंदगी को एंजॉय करें। जाते जाते इस शेर के साथ, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी अजनबी से मोहब्बत का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त, तुझे मशवरा है मेरा, ना मालूम हो गहराई तो दरिया पार मत करना। अब इसका जवाब है, बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, सफलता के लिए कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता। हमें तो डूबना है इसी के खातिर, बिना डूबे गहराई का अंदाजा नहीं होता। तो मेहनत करते रहें और अट्टे चक दे रहे। बाय बाय, गुड नाइट।